अगर मैं, तो सब लोग एक बार चैट बॉक्स बता दीजिए, अमोडेबल। ओके। चलिए, कुछ लोग इंग्लिश की बात कर रहे हैं। तो दिस सेशन इज कम्प्लीटली इन हिंदी। इफ यू वांट टू अटेंड इन इंग्लिश सेशन, ज्वाइन टुमारो ऑन सेम टाइम, because this session is Hindi and we will conduct English session on tomorrow on same time. Okay. Now I am audible. Please type yes in chat box. और अब हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं देता हूं आपको अपना इंट्रोडक्शन। मेरा फोटो देखकर आप मेरी एज का अंदाजा लगा सकते हैं। मेरा नाम फारूक है और मैं उत्तर प्रदेश के बहुत छोटे से शहर एटा से बिलोंग करता हूं। आई एम नॉट ए इंश्योरेंस एडवाइजर, नेवर सोल्ड एनी पॉलिसी। ना ही मैं इंश्योरेंस एडवाइजर हूं, ना ही जीवन में कभी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी मैंने सेल आउट किया है। लेकिन मैं फुल टाइम डिजिटल मार्केटर हूँ, डिजिटल सेल्स एक्सपर्ट हूँ, लाइफ लॉन्ग लर्नर हूँ। पिछले 5 साल से ज़्यादा काम कर रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग में, इंश्योरेंस एडवाइजर के बीच में। मेरी जर्नी स्टार्ट होती है 2022 से एज ए फ्रीलांसर और इंश्योरेंस एडवाइस साथ में हमने काम किया। एक एडवाइजर थे जो टीओटी, जिनका पहले कभी हो पा रहा था लेकिन बाद में वो टीओटी अटेंड नहीं, अब अपने टीओटी नहीं कर पा रहे थे। तो हमने स्टार्ट किया उनके साथ में डिजिटल मार्केटिंग, और उस साल हमने बहुत अच्छे रिजल्ट अचीव किए, वापस से टीओटी को अचीव किया। फिर धीरे धीरे बहुत सारे एडवाइस जुड़ते गए और फिर मुझे समझ में आया कि क्यों ना एक ऐसा बिजनेस स्टार्ट किया जाए जिसमें कोचिंग किया जाए। बहुत सारे एडवाइजर साथी ऐसे हैं जो किसी मार्केटिंग एजेंसी को हायर नहीं कर सकते, किसी पर्सन को हायर नहीं कर सकते, लेकिन अगर उनको ये स्ट्रेटजी बताई जाए, सिखाई जाए, तो वो खुद इंप्लीमेंट जरूर कर सकते हैं और अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। और इसी उद्देश्य के साथ में हमने एक कंपनी रजिस्टर कराया, ग्रोथ फनल टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, और जिसके साथ में हमने काम स्टार्ट किया। और आज देखते ही देखते 3,000 से ज्यादा एडवाइजर हमारे साथ ऑनबोर्ड हो चुके हैं, जिसमें सैकड़ों एडवाइजर ने एमडीआरटी क्वालिफाई किया, कुछ लोगों ने सीओटी भी किया और कुछ लोग उससे भी आगे गए। तो ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है। कुछ लोग बोल रहे हैं एम, मेरा वॉइस थोड़ा स्लो आ रहा है, तो आई एम ऑडिबल प्लीज टाइप, आई एम ऑडिबल प्लीज टाइप यस और नो इन चैट बॉक्स। ओसवाल जी, इफ यू वांट टू ज्वाइन इन इंग्लिश सेशन यू विल ज्वाइन सेम टाइम ऑन टुमारो। ओके। चलिए, आई एम ऑडिबल, मेरा वॉइस प्रॉपर आ रहा है। जितने भी लोग इंग्लिश सेशन की बात कर रहे हैं, इंग्लिश सेशन हम लोग कल कंडक्ट करेंगे। इफ यू वांट टू ज्वाइन सेशन इन इंग्लिश यू कैन ज्वाइन टुमारो ऑन सेम टाइम सेम लिंक। ओके, यू कैन लीव इट इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग हिंदी, तो देन यू कैन लीव इट, वी विल कंडक्ट द सेम टाइम। ओके। चलिए, तो ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन था। बाकी मेरा वॉइस ठीक आ रहा है, काफी सारे लोग बता रहे हैं। ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन था। अब बारी है आपके इंट्रोडक्शन की। हु आर यू, टेल मी अबाउट यू। आप लोग कौन हैं, आप लोग कहाँ से हैं, आप लोग थोड़ा सा अपने बारे में मुझे बताइए। आप कहाँ से हैं, आपका नाम क्या है, किस कंपनी में काम कर रहे हैं। हु आर यू, टेल मी अबाउट यू। व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ सेशन। ड्यूरेशन इन 90 मिनट। गिरीश बालाजी हमारे बीच में, हमारे बीच में रॉगर जी हैं, सूरत से निखिल जी हैं हमारे बीच में, पुष्कर से चौधरी, पुष्कर चौधरी उदयपुर राजस्थान से हैं हमारे बीच में, वन प्लस से चार्टेड अकाउंटेंट फ्रॉम ग्वालियर हमारे बीच में, मोहम्मद सिवान आन जी हैं मोहन सिवान से हमारे बीच में, अर्जुन जी हैं वाराणसी से हमारे बीच में, कुणाल प्रकाश जी हैं बेंगलोर से, निषाद जी हैं बेंगलोर से हमारे बीच में, मुलेश जी हैं अहमदाबाद से हमारे बीच में, केतन जी हैं हमारे बीच में, कमल किशोर जी एडवाइजर दिल्ली से हैं, कृष्ण जी नवी मुंबई से हैं, गोपाल कृष्ण जी हमारे बीच में है। ओके, गोपाल कृष्ण जी कल अटेंड करेंगे। प्रवीण जी हमारे बीच में राजसमंद से हमारे बीच में, दीपक जी है डाटा एआई है अहमदाबाद से हमारे बीच में, गिरीश जी हैं रिलेशनशिप मैनेजर कोटक महिंद्रा बैंक से हमारे बीच में, अयूब खान जी हैं उत्तराखंड से, जितेंद्र ठाकुर जी हैं शिमला से हमारे बीच में, संकेत जिन जी हैं संभाजी नगर से, अमित शाह जी हैं मुंबई से हमारे बीच में, रोजर जी हैं जो कि 12 साल से काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं, जमशेदपुर से भी हमारे बीच में लोग जुड़े हुए हैं। श्री राम इंश्योरेंस से सुभाष जी है मुंबई से, किशोर अगस्त जी है महाराष्ट्र चंद्रपुर से हमारे बीच में, जय लक्ष्मी जी हैं हैदराबाद से, रजनीश कुमार जी हैं, रंजीश कुमार जी हैं हैदराबाद से हमारे बीच में, दाता जी है हैदराबाद, राजकोट, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, जयपुर, ग्वालियर, बहुत सारी जगह से बहुत सारे लोग हुए। पायल जी पुणे से हैं, राजू त्रिवेंद्रपुरम से हैं हमारे बीच में, कोलकाता से जहीन आलम जी हैं, केतन सागर जी मुंबई से हमारे बीच में, अपर्णा जी हैं पुणे महाराष्ट्र से हमारे बीच में, राज लक्ष्मी जी हैं हैदराबाद से, और फाइनेंशियल एडवाइजर प्रोफेशनल हमारे बीच में, उदयकांत जी हैं हैदराबाद से, गाजियाबाद से अर्चना जी हैं। बहुत सारे लोग हैं, लगभग लगभग एक मिनी इंडिया आज हमारे इस सेशन में बैठा हुआ है। और सब लोगों के बहुत बहुत इंट्रोडक्शन हमको यहाँ पर दिख रहे हैं। चलिए, तो इससे एक बात समझ में आती है कि पूरा भारत इस सेशन में है और सबकी लगभग एक ही प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है उसको भी समझेंगे और कैसे रिजॉल्व होगी उसको भी हम लोग समझेंगे। नाउ
टेल मी वाई आर यू हेयर, आप लोग यहाँ पर क्यों हैं, व्हाट इज योर पर्पज, आप लोग यहाँ क्यों हैं। आपको आज सैटरडे है, आपको बहुत इंपॉर्टेंट काम हो सकते थे, आपको फैमिली के साथ डिनर करना हो सकता था, दोस्तों के साथ बैठ के बातें करनी हो सकती थी, किसी पार्टी शादी में जाना हो सकता था, लेकिन फिर भी आप लोग सारे काम छोड़ के यहाँ पर क्यों है। किसी ने लिखा कि लीड चाहिए, किसी ने लिखा एमडीआरटी क्वालिफाई करना है, कोई कह रहा है लर्न करना है, किसी को डिजिटल सेवी बनना है, किसी को लीड जनरेशन करनी है, किसी को लीड्स लीड्स डिजिटल मार्केटिंग एमडीआरटी इंप्रूव करने, क्लाइंट को सक्सेस चाहिए इस फील्ड के अंदर में। नीतू जी कह रहे हैं इंक्रीज करना है क्लाइंट को, डीके चौधरी जी कह रहे हैं लीड जनरेशन करनी है, मितेश जी कह रहे हैं लीड जनरेशन करनी है, जहीन आलम जी अर्न और अर्निंग करनी है। बहुत बढ़िया, सब लोग कहीं ना कहीं अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, लीड जनरेशन स्लो है। देन अब हम आपको एक चीज बताने वाले हैं, 90 मिनट के इस सेशन में ना तो लीड जनरेशन होगी, ना ही आप एमडीआरटी कर पाओगे, ना ही आप जो भी अचीव करने आए हो वो अचीव कर पाओगे। इस 90 मिनट के सेशन में होगा क्या, इस 90 मिनट के सेशन में कुछ भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि सेशन से कुछ नहीं होता है, वेबिनार से कुछ नहीं होता है, क्लियरली मैं बता रहा हूं। लेकिन इस 90 मिनट के सेशन में आप जान पाओगे कि कैसे चीजों को करना है, कैसे एमडीआरटी का सही ब्लूप्रिंट क्या है, और आज की डेट में चीजें कैसे काम कर रही हैं। तो आर यू रेडी फॉर दिस, टाइप यस और हम स्टार्ट करते हैं। आर यू रेडी, टाइप यस, हम स्टार्ट करते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। तो अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, मेरा इंट्रोडक्शन हो गया, आपका इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम समझते हैं व्हाट इज द सेल्स, सेल्स क्या है। अब हम में जो बहुत सारे एडवाइस कहेंगे हमको सेल्स से क्या मतलब, वी आर नॉट सेल्समैन, हम तो कंसल्टेंट हैं, हम लोगों की वेल्थ मैनेजमेंट करते हैं, हम लोगों के जीवन में वैल्यू ऐड करते हैं, वी आर नॉट सेल्समैन। हमको लिखाया पढ़ाया सुनाया बताया यही जाता है कि वी आर नॉट सेल्समैन। लेकिन कभी सोचो, जब हम घर से निकलते हैं तो क्या सोच के निकलते हैं। हम घर से निकलते हैं तो ये सोच के निकलते हैं कि आज कम से कम 4 लोगों से मीटिंग करूंगा, आज कम से कम एक पॉलिसी क्लोज करूंगा, इस महीने मुझे इतने रुपए का धंधा करना है, या इस साल मुझे इतने रुपए की सेल करनी है। हम अपने आप को कुछ भी कहते रहे, अपने आप को बढ़िया से बढ़िया डिक्शनरी से कोई मीनिंग कोई स्पेलिंग निकाल रहे हैं, कोई वर्ड निकाल रहे हैं, और अपने आप को बोले, कोई इंश्योरेंस एडवाइजर बोलता है, कोई आर्किटेक्ट बोलता है, कोई इंश्योरेंस डॉक्टर बोलता है, कोई इंश्योरेंस साइंटिस्ट बोलता है, कोई फाइनेंशियल प्लानर बोलता है, कोई फाइनेंशियल एडवाइजर बोलते हैं। दुनिया के तमाम अच्छे से अच्छे शब्द आप अपने नाम के आगे लिखते हैं, विजिटिंग कार्ड पे लिखते हैं, लेकिन अंदर से, मन से, वी ऑल ऑफ सेल्समैन, हम सब के सब सेल्समैन हैं। कितने लोग मेरी बात से एग्री कर रहे हैं। हम सब अंदर से सेल्समैन हैं, और हम जब सेल्समैन हैं तो हमको सेल्स को समझना भी पड़ेगा कि व्हाट इज द सेल्स। तो सेल्स इज कॉम्बिनेशन ऑफ आर्ट एंड साइंस। सेल्स जो है वो आर्ट और साइंस का कॉम्बिनेशन है। आज से कुछ टाइम पहले कहा यह जाता था कि सेल्स इज ओनली आर्ट, और अच्छा सेल्समैन वही जो गंजे को कंघी बेच दे। आप जितने अच्छे से लोगों को बता लिया करते थे अपना प्लान, जितने अच्छे से लोगों को कन्विंस कर लिया करते थे, एवं जितने अच्छे से लोगों को डरा लिया करते थे, आप उतनी ज्यादा अच्छे से सेल्स कर लिया करते थे। और कहा जाता था कि अच्छा सेल्समैन भाई जो गंजे को कंघी बेच ले। लेकिन आज की डेट में सेल्स गंजे को कंघी बेचना नहीं रह गया है, एवं आप बालों वाले व्यक्ति को भी कंघी बेचना मुश्किल पड़ गया है, क्योंकि अब सेल का सिनेरियो कुछ बदले, बीते कुछ सालों में बदल चुका है। क्योंकि अब हर व्यक्ति के पास में एक ऐसी डिवाइस है, और उस डिवाइस के अंदर में इंटरनेट है, जिससे वो दुनिया की इंफॉर्मेशन गेदर कर सकता है। आप उसको कुछ भी नहीं बता सकते, आप उसको कुछ भी ऐसे ही नहीं समझा सकते। आपके जाने के बाद आपकी एक एक वर्ड का क्रॉस वेरिफिकेशन करेगा, आपकी एक एक बात का अल्टरनेटिव ढूंढेगा, और यदि उसको आपसे बेटर कहीं ऑप्शन मिल गया, वो आपसे ना परचेज करके उस बेटर ऑप्शन से परचेज कर लेगा। तो आज की डेट में जो सेल्स है वो केवल आर्ट नहीं है, वो साइंस भी है, और आर्ट एंड साइंस का कॉम्बो है। इसको मैं एक एग्जांपल से आपको समझाना चाहूंगा। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको अपने जीवन में कुछ भी चाहिए, जिनको अपने जीवन में जूता चाहिए, कंघा चाहिए, लैपटॉप चाहिए, टीवी चाहिए, मोबाइल चाहिए, कपड़े चाहिए,
कुछ भी चाहिए, उसका एड अगले मिनट आपके सोशल मीडिया पर दिख जाता है। कितने लोगों के साथ ऐसा होता है? टाइप यस और नो। कि आपको अपने डेली लाइफ में किसी भी चीज की नीड है और आप देखते हैं कि उसका एडवर्टीजमेंट आपको सोशल मीडिया पर दिख रहा है। कितने लोगों के साथ ऐसा होता है? यस और नो। टाइप यस और नो। सुप्रिया जी लिख रही हैं यस, आनंद जी लिख रही हैं यस, निशा जी लिख रही हैं यस, रेखा जी लिख रही हैं यस, अर्चना जी यस, सब लोग बताइए, संजय जी यस, सब लोग बताइए। रोज जी लिख रहे हैं नो। यस यस यस, सारे के सारे लोग यस लिख रहे हैं, एक दो लोगों ने नो भी लिखा है। कैसे? हाउ? मुझको कोई भी चीज चाहिए और उसका एडवर्टीजमेंट सोशल मीडिया पे कैसे दिख जाता है? हाउ? चलो अब एक सवाल मैं आपसे और पूछता हूं। मिल्टन जी कह रहे हैं एआई के माध्यम से। एआई के माध्यम से कुछ लोग कह रहे हैं एआई तो अभी आया है सर, ये तो तकनीक तो बहुत पहले से काम कर रही है, एआई से पहले एल्गोरिदम बिल्कुल। अरुण जी कह रहे हैं एल्गोरिदम बिल्कुल। अब एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं। जब मेरे को कुछ भी चाहिए, मोबाइल चाहिए, मैं दोस्त से डिस्कस करता हूँ कि यार एक मोबाइल लेना है, और मुझे अगले ही मिनट मोबाइल का एडवर्टीजमेंट दिख जाता है। मैं बीबी से, हम लोग घर में बात कर रहे होते हैं कि एक अच्छा टीवी लगवा लेते हैं, और हमें जब सोशल मीडिया खोलते हैं टीवी का ऐड दिख जाता है। तो क्या ऐसा नहीं होता होगा, क्या ऐसा नहीं होता होगा कि अगर किसी को इंश्योरेंस चाहिए तो उसको इंश्योरेंस का भी ऐड दिखता हो? यस और नो, टेल मी इन चैट बॉक्स। होता होगा। रीजन कुछ भी हो, किसी ने लिखा स्पीकर सुन रहा है, कोई लिख रहा है एआई, कोई लिख रहा है एल्गोरिथम, कोई लिख रहा है अलग अलग तरीके की चीजें हैं, रीजन कुछ भी हो, हमें दिखता है तो ऐसा भी होता होगा। यस, सब लोग लिख रहे हैं यस। चलो रीजन कोई भी हो, हम रीजन पे नहीं जाएंगे। तो ऐसा भी होता होगा, अगर किसी को इंश्योरेंस चाहिए होता है तो हो सकता है उसको इंश्योरेंस का भी ऐड दिखता है। जो लोग नो लिख रहे हैं उनको मैं आगे डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। ठीक। तो जब ऐड दिखता हो, किसी को इंश्योरेंस चाहिए और उसको खटाक से इंश्योरेंस का ऐड दिख गया, तो क्या लोग इंक्वायरी भी करते होंगे? टाइप यस और नो, टेल मी इन चैट बॉक्स। सब लोग लिख रहे हैं यस यस यस। अच्छा, चलो। अच्छा, जब लोग इंक्वायरी करते होंगे तो उधर से कोई कॉल भी आता होगा उनके पास? यस और नो, टेल मी इन चैट बॉक्स। अच्छा, कॉल आता होगा तो कंसल्टेंसी भी होती होगी, फोन पे बात भी होती होगी, फिर मीटिंग भी होती होगी। यस और नो? ओके। जब मीटिंग होती होगी तब फॉलोअप भी होता होगा। यस और नो, टेल मी इन चैट बॉक्स। और जब फॉलोअप भी होता होगा तो पॉलिसी सेल भी होती होगी। यस और नो, टेल मी इन चैट बॉक्स। अभी हम केवल अजम्पशन पे बात कर रहे हैं। अभी रियलिस्टिक देखेंगे कि वाकई होता है या नहीं होता है, अभी हम केवल अजम्पशन पे बात कर रहे हैं। ठीक, अजम्पशन आपका क्या कहता है? यस और नो, टेल मी इन चैट बॉक्स। कुछ लोग कह रहे हैं इफ एनी वन वांट टू अटेंड दिस सेशन इन इंग्लिश लैंग्वेज यू कैन ज्वाइन ऑन टुमारो, सेम टाइम एंड सेम लिंक। वी विल कंडक्ट दिस सेशन इन इंग्लिश टुडे, सेशन लैंग्वेज इज कंप्लीटली इन हिंदी। एंड इसके बारे में हमने ऑलरेडी एडवर्टीजमेंट में आपको मेंशन भी किया था। ठीक। तो मेरा सवाल यह है कि क्या वो ऐड आपका नहीं हो सकता? यस और नो, टेल मी इन चैट बॉक्स। टेल मी इन चैट बॉक्स, क्या वो ऐड आपका नहीं हो सकता? यस। कैसे होगा? क्या रिजल्ट्स आएंगे? अब हम इसको समझ रहे हैं। ये मैंने इंट्रो आपको इसलिए दिया है ताकि आप इस पूरे सेशन का ना, पूरे सेशन का एक सिस्टम समझ पाओ कि ये पूरा सेशन काम किस पे कर रहा है, आपका दिमाग में क्लियरिटी आ पाए। ठीक। तो हम में से बहुत सारे लोग नो लिख रहे थे, हम में से बहुत सारे लोग नो लिख रहे थे। तो आपसे एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा। आपको मेरी स्क्रीन पर एक नाम दिखाई दे रहा है, PolicyBazaar.com। आप में से किसी पर्सन ने PolicyBazaar.com के किसी भी एग्जीक्यूटिव को, किसी भी एम्प्लॉय को, किसी भी पर्सन को डोर टू डोर जाते हुए देखा है? यस और नो? जब मैं ये सवाल पूछ रहा हूं तो आई एम टॉकिंग अबाउट पॉलिसी बाजार मैन एग्जीक्यूटिव, नॉट पीवी पार्टनर। पीवी पार्टनर आपकी तरह ही है। नहीं। तो वो सेल कहां से कर रहे हैं? टेल मी। वो सेल कैसे कर रहे हैं? ऑफलाइन या ऑनलाइन? ऑफलाइन या ऑनलाइन? और मजे की बात यह है कि वो छोटी मोटी सेल नहीं कर रहे, हजारों करोड़ों की सेल वो हर महीने कर रहे हैं। अभी इस डेटा को हम वेरीफाई भी करेंगे। ठीक। तो कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं?
उसको समझेंगे। उसको समझने से पहले जस्ट हमको ना एक फनल सिस्टम समझना है कि ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है। क्योंकि इस सेशन का टॉपिक है एमडीआरटी 2026। तो मैं आपसे एक नंबर समझना चाहता हूं। एमडीआरटी करने के लिए कितने नंबर्स ऑफ पॉलिसी बेचनी है। मैं आपसे पूछ नहीं रहा हूं कितने लाख की पॉलिसी बेचनी है, मैं नंबर्स पूछ रहा हूं कितनी पॉलिसी बेचनी पड़ेगी। टेल मी इन चैट बॉक्स। एमडीआरटी करने के लिए कम से कम कितनी पॉलिसी बेचनी पड़ेगी। रेडमी लिख रहे हैं 100, मनोज वाटी लिख रहे हैं एक, जितेंद्र जी लिख रहे हैं एक, राजेश लिख रहे हैं 100, किसी ने लिखा 45, किसी ने लिखा 10, कोई लिख रहा है 1000, कोई लिख रहा है एक भी चलेगी। रियलिस्टिक नंबर बात करेंगे। रियलिस्टिक नंबर एक पॉलिसी चल सकती है, लेकिन दिस इज नॉट ए सिस्टम, दिस इज ए लक। आई एम टॉकिंग अबाउट रियलिस्टिक नंबर्स। तो रियलिस्टिक नंबर क्या है? रियलिस्टिक नंबर है, अगर मैं 1-1 लाख की पॉलिसी बेच रहा हूं, मान लेते हैं कहीं ज्यादा कहीं कम होता है, लेकिन मान लेते हैं कि 50 लाख पे एमडीआरटी हो रहा है। तो अगर मैं 1-1 लाख की पॉलिसी बेच रहा हूं, मुझको चाहिए 50 पॉलिसी। अगर मैं 50-50 हजार की पॉलिसी बेच रहा हूं, तो मुझको चाहिए 100 पॉलिसी। बहुत सिंपल। और अगर मैं 25-25 हजार रुपए की पॉलिसी बेच रहा हूं, तो मुझको चाहिए 200 पॉलिसी। 50 से लेकर 200 पॉलिसी के अंदर मुझे चाहिए। और मैं 25 से कम भी बेच रहा हूं, तो जाहिर सी बात है आप इस बिजनेस से क्विट कर दीजिए। क्योंकि 25 हजार से कम एनुअल पॉलिसी बेचने में ना तो आपका बहुत कुछ फायदा होने वाला है, और ना ही आप जिस कस्टमर को पॉलिसी बेच रहे हो उसका फायदा होने वाला है। तो जिस डील में किसी का भी फायदा ना हो, वो डील करनी नहीं चाहिए। तो कुल मिला के समझ में ये आया कि 50, कम से कम 50 और मैक्सिमम 200 पॉलिसी में एमडीआरटी हो जाता है। क्लियर है? नंबर्स क्लियर है? कम से कम 50 पॉलिसी। अगर मैं 1-1 लाख की बेच रहा हूं, तो कम से कम 50 पॉलिसी बेचनी पड़ेंगी। और अगर मैं 25-25 हजार की बेच रहा हूं, तो कम से कम 200 पॉलिसी बेचनी पड़ेंगी। क्लियर? क्लियर? टेल मी इन चैट बॉक्स। यहां तक क्लियर है? अब मैं ना 200 पॉलिसी का नंबर लेके चलता हूं, या मैं 100 पॉलिसी का नंबर लेके चलता हूं। मान के चलता हूं मुझे 50-50 हजार की पॉलिसी ही मैं बेचता हूं, तो मैं 100 पॉलिसी मेरे को साल भर के अंदर बेचनी है एमडीआरटी अचीव करने के लिए। तो 100 पॉलिसी बेचने के लिए मुझे कितने लोगों तक जाना होगा? टेल मी द नंबर। चैट बॉक्स में मुझे बताइए। 100 पॉलिसी बेचने के लिए रोहित जी कह रहे हैं 1000, निखिल जी कह रहे हैं 1000, पुष्कर जी कह रहे हैं 300, किसी ने लिखा 1000, मैक्सिमम लोग 1000 लिख रहे हैं, कुछ 500 लिख रहे हैं, कुछ 300 लिख रहे हैं, कुछ 250 लिख रहे हैं, कुछ 200 भी लिख रहे हैं। सबका अपना अपना क्लोजिंग रेशियो है, उसके हिसाब से सब लोग लिख रहे हैं। किसी की 10 में से एक क्लोज हो जाती है, किसी की 20 में से एक क्लोज होती है, किसी की 100 में से एक क्लोज होती है। चलो मान के चलते हैं कि 100 पॉलिसी बेचने के लिए मुझे 1000 लोगों तक जाना पड़ेगा। अब 1000 लोगों तक जाने के लिए कितने लोगों को पता होना चाहिए कि मैं इंश्योरेंस एडवाइजर हूं? टेल मी इन चैट बॉक्स। 1000 लोगों तक जाने के लिए कितने लोगों को पता होना चाहिए कि मैं इंश्योरेंस एडवाइजर हूं? किसी ने लिखा 10 हजार, स्वप्निल जी ने 10 हजार, 10 हजार, 1 लाख, 50 हजार, 5 हजार। आपने देखा ये नंबर बढ़ता जा रहा है। 100 पॉलिसी बेचने के लिए लाख लोगों तक का नंबर हमारे पास पहुंच गया है। चलो, वेल डन। ठीक है। अब समझ लेते हैं, क्या लाख लोग जानते हैं आपको कि आप इंश्योरेंस एडवाइजर हो, या 1000 लोगों को अप्रोच करना पड़ेगा? तो क्या 1000 लोग जानते हैं आपको कि आप इंश्योरेंस एडवाइजर हो? टेल मी इन चैट बॉक्स। लाख छोड़ दो, बहुत बड़ा नंबर है, किसी को नहीं जानते होंगे। 1000 लोग आपको जानते हैं यू आर इंश्योरेंस एडवाइजर? नहीं। तो यहां पर हम फनल को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सबसे पहले मैं एक स्टेप लूंगा अवेयरनेस का, कि एटलीस्ट सबको बता दूं कि मैं इंश्योरेंस एडवाइजर हूं। पॉलिसी पॉलिसी बाद में बेचेंगे। पहला स्टेप है बताने का, अवेयरनेस का। और आज की डेट में बहुत सारे लोगों को बताने, अपनी बात पहुंचाने का सबसे आसान तरीका क्या है? टेल मी इन चैट बॉक्स। बहुत सारे लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का सबसे आसान तरीका क्या है? सोशल मीडिया, सोशल मीडिया, सोशल मीडिया। वेल डन। चैट बॉक्स में आप लोगों के जवाब देकर बहुत अच्छा लग रहा है। एटलीस्ट मैं अपने सोशल मीडिया के माध्यम से, पहले मेरा काम है
कि पॉलिसी बेचना नहीं है, पहले मुझे प्रोसेस बनाना है। पहला स्टेप है कि मैं लोगों को बता दूं कि मेरा नाम अर्चना है एंड आई एम इंश्योरेंस एडवाइजर। एटलीस्ट अपने पूरे शहर के लोगों को तो बता दूं मैं। और इसके लिए सोशल मीडिया से अच्छा कोई भी आज माध्यम नहीं है। चलो, पहला स्टेप मैंने लोगों को बता दिया कि आई एम इंश्योरेंस एडवाइजर। दूसरा स्टेप है नर्चरिंग। नर्चरिंग का मतलब है कि अब मेरा जो कंटेंट है सोशल मीडिया के ऊपर में, अच्छे पोस्ट, अच्छी इंफॉर्मेटिव कंटेंट। ऐसा नहीं है कि शादी में गए सेल्फी लेके खाने के साथ में फोटो डाल रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। इंश्योरेंस एडवाइजर हो, लोग जानते हैं, तो उस पे आपके सोशल मीडिया पे जो कंटेंट आना है, चाहे रोज एक कंटेंट आए, आना आपके बिजनेस रिलेटेड है, तो पहले लोगों को बता दो। अच्छे पोस्ट, अच्छा कंटेंट, कहीं से कोई रिवॉर्ड मिला, कोई अवार्ड मिला, कोई रिकॉग्नाइज्ड हुए कहीं से, कोई अच्छी क्लेम स्टोरी है, कोई अच्छी सक्सेस स्टोरी है, कोई अच्छे कस्टमर का फीडबैक है। अभी हम सोशल मीडिया के माध्यम से, पहले लोग जान रहे हैं कि आई एम इंश्योरेंस एडवाइजर, अब लोग मान रहे हैं कि मैं केवल इंश्योरेंस एडवाइजर नहीं हूं, मैं एक एक्सपर्ट एडवाइजर हूं, मैं एक एक्टिव एडवाइजर हूं। पहले लोग जान रहे थे, अब दूसरा स्टेप है, जो लोग जान गए वो लोग मान भी लें। जानने में और मानने में फर्क समझ पा रहे हैं आप लोग? यस और नो? जानने में और मानने में फर्क समझ पा रहे हैं आप लोग? टाइप यस और नो इन चैट बॉक्स। कि पहले लोग, पहला स्टेप है लोगों को बताना कि मैं एडवाइजर हूं, दूसरा स्टेप है लोगों को मनवाना कि मैं एडवाइजर हूं। अब आता है तीसरा स्टेप, जब लोग आपको जान भी रहे, लोग आपको मान भी रहे, और अगर उनको जरूरत होती है इंश्योरेंस लेने की, दे आर इंटरेस्टेड इन इंश्योरेंस, क्या अब वो आपको कनेक्ट करेंगे? चाहे मीटिंग के माध्यम से, चाहे फेसबुक में कमेंट के माध्यम से, चाहे मैसेंजर में मैसेज के माध्यम से, चाहे पोस्ट में आपका नंबर दिया है तो कॉल के माध्यम से, चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से, क्या अब वो आपको कनेक्ट करेंगे? टाइप यस और नो। यदि उनको इंश्योरेंस लेना है और उनको पता है कि अनुराधा इज एडवाइजर फ्रॉम माई सिटी एंड सी इज बेस्ट एडवाइजर, तो लोग आपको कनेक्ट करेंगे? यस और नो? मे बी। कुछ लोग यस लिख रहे हैं, कुछ लोग मे बी लिख रहे हैं, एक दो लोग नो भी लिख रहे हैं। यानी लोगों के अंदर जब इंटरेस्ट होगा तो लोग खुद ही आपको कनेक्ट कर लेंगे। पहला, किसी ने कहा व्हेन ओनली यू हैव गुड फॉलोअर्स, नो, दिस इज नॉट राइट। ये एक पॉइंट पे सही है, लेकिन ये बिल्कुल आधा सच है, ये पूरा सच नहीं है। मैं बताऊंगा आपको। जब लोगों ने जान लिया, लोगों ने मान लिया, और लोग आपसे इंटरेस्टेड भी हैं, इंक्वायरी भी कर रहे हैं, तब आपका काम स्टार्ट होता है एक्शन का। कि जो भी इंक्वायरी आपको आ रही है, जो भी इंक्वायरी आपको आ रही है, उस इंक्वायरी को अच्छे से कंसल्ट करना, अच्छे से प्लान दिखाना, और ठीक से फॉलो अप लेना, ये काम आपका है। चार स्टेप आपको फॉलो करने हैं। पहला, लोगों को बताना है। दूसरा, लोगों को मनवाना है। तीसरा, इंटरेस्टेड पीपल्स की लीड्स कलेक्ट करनी है। और चौथा, अपना काम करना है, जो एज ए एडवाइजर आप कर सकते हो। पांचवा स्टेप आपको करना नहीं है। दिस इज नॉट ए पार्ट ऑफ प्रोसेस, दिस इज ए पार्ट ऑफ रिजल्ट। ठीक है? हमें प्रोसेस करना है, रिजल्ट हमें नहीं देखना है। रिजल्ट अपने आप आएगा। हम जितना अच्छा प्रोसेस कर लेंगे, उतना अच्छा रिजल्ट आएगा। हम सब लोगों ने देखा होगा, हम सब लोग कॉलेज गए थे तो हमारे हाथ में क्या था? हमारे हाथ में था डेली कॉलेज जाना, जो भी टीचर पढ़ा रहा है उसको अच्छे से समझना, उसको लर्न करना, रिवीजन करना, अच्छे से लिखना पढ़ना, और जब एग्जाम आ जाए तो अच्छे से एग्जाम को लिख के आना। इतना ही था हमारे हाथ में, रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं था। अब हमने जितना अच्छा प्रोसेस किया होगा, ये सारे काम, लिखने पढ़ने के काम जितने अच्छे से किए होंगे, उतना अच्छा रिजल्ट आया होगा। और जितना खराब प्रोसेस किया होगा, उतना खराब रिजल्ट आया होगा। और यही होता है कि सेम प्रोसेस, सेम स्ट्रेटजी बना के कुछ लोग सफल हो जाते हैं और कुछ लोग सफल नहीं होते, क्योंकि कहीं ना कहीं वो प्रोसेस में कोई कमियां कर देते हैं। तो आपको फोकस करना है प्रोसेस पे, नॉट ऑन रिजल्ट। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मैं आज नहीं कह रहा हूं, ये मैं
मुझसे पहले या बहुत हजारों साल साल लाखों साल पहले कृष्ण कह के गए थे अर्जुन से कि आप ना केवल प्रोसेस पे काम करो, रिजल्ट फल देने की चिंता मेरा है, मेरे मेरे ऊपर छोड़ दो, केवल आप कर्म पे प्रोसेस पे काम करो, रिजल्ट मैं दूंगा। तो अब आपको रिजल्ट ओरिएंटेड होना है या प्रोसेस ओरिएंटेड? टाइप पी फॉर प्रोसेस, टाइप आर फॉर रिजल्ट। टाइप पी फॉर प्रोसेस। और हम इसी प्रोसेस को समझेंगे, और यकीन मानिए इस प्रोसेस के माध्यम से बहुत सारे लोगों ने सेम प्रोसेस को अपना के लगभग, मेरे साथ में 400 से ज्यादा लोगों ने एमडीआरटी किया है। ठीक। और 1000 लोग ऐसे भी थे जो इस प्रोसेस को अपनाने के बाद भी फेल हो गए। तो प्रोसेस सेम था, बट कौन कितने अच्छे से उस प्रोसेस को कर पा रहा है। तो हम एक प्रोसेस समझते हैं, और पहले ये प्रोसेस समझते हैं कि जब एक भी पर्सन पॉलिसी बाजार का हमें दिखाई नहीं देता, एक भी पर्सन हमें पॉलिसी बाजार का मार्केट के अंदर दिखाई नहीं देता, वो सारी पॉलिसी कॉल पे क्लोज कर लेते हैं, तो उनका प्रोसेस क्या है? समझना चाहते हैं? टाइप यस और नो। समझना चाहते हैं? टाइप यस और नो। उनका प्रोसेस क्या है? चलो, तो अब हम उनका प्रोसेस देखते हैं, पूरा प्रोसेस देखते हैं। सबसे पहले वो किसी को नहीं जानते, उनका कोई नोन पर्सन नहीं है। सबसे पहले वो लीड जनरेट करते हैं डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से। अपना एडवर्टीजमेंट, उनका एडवर्टीजमेंट सोशल मीडिया पे चारों तरफ दिखता है, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, गूगल पे, ट्विटर पे, लिंक्डइन पे, जहां जहां दिख सकता है उनका एडवर्टीजमेंट वहां पे चारों तरफ दिखता है। और उस एडवर्टीजमेंट को देखने के बाद में जो भी इंटरेस्टेड पीपल होते हैं उस एडवर्टीजमेंट पे अपना लीड देते हैं, अपना डिटेल फिलअप करते हैं। जैसे कि आपने मेरा ऐड देख के आज इस बेस वर्कशॉप को अटेंड किया है। ठीक। उसके बाद में, उसके बाद में कॉलिंग फॉर अवेयरनेस। जब एक लीड जनरेट हो रही है सामने से, सामने से पर्सन खुद अपनी इंक्वायरी जनरेट कर रहा है, खुद अपना इंटरेस्ट दिखा रहा है, तब उनका एग्जीक्यूटिव कॉल करता है। नमस्कार सर, स्वप्निल जी से मेरी बात हो रही है, मैं शांतनु बात कर रहा हूँ पॉलिसी बाजार डॉट कॉम से। स्वप्निल जी कहेंगे यस सर, बताइए। सर, आपने हमारे प्लेटफॉर्म पे एक इंक्वायरी किया था हेल्थ इंश्योरेंस के रिगार्डिंग। आपसे मैं जान सकता हूँ आपका बजट कितना है? आपसे मैं जान सकता हूँ कि आपकी हेल्थ प्रोफाइल क्या है? आपसे मैं जान सकता हूँ आप किसके लिए पॉलिसी ले रहे हो? आपसे मैं जान सकता, तमाम बातें आपसे वो जान लेगा। और जानने के बाद में फिर आपको बोलेगा कि ठीक है सर, मैंने आपके अकॉर्डिंग दो प्लान आपको भेजे हुए हैं, आप दोनों पे एक बार चेक कर लीजिए, मैं आपसे 2 दिन बाद कॉल करता हूँ। 3 से 4 मिनट के अंदर कॉल कट हो जाएगा। कस्टमर से कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन लेगा, और उस इंफॉर्मेशन के माध्यम से, उस इंफॉर्मेशन से जो भी अच्छा प्लान, सुटेबल प्लान बनेगा, वो एडवाइजर को सेल आउट कर देगा, एडवाइजर को व्हाट्सएप पे सेंड कर देगा। फिर फिर जब प्रॉब्लम आती है कि कस्टमर ने लीड तो दे दी, लीड देने के बाद कॉल पे बात भी हो गई, बात करने के बाद में उसको दो पॉलिसी भी व्हाट्सएप पे आ गई उसके अकॉर्डिंग। अब उसको थोड़ा ट्रस्ट इशू होता है, यार ऐसे कैसे किसी से फोन पे मैं पॉलिसी ले लूं, कैसे लोग हैं, पता नहीं फ्रॉड तो नहीं है, तमाम उसके दिमाग में ये बातें चलना स्टार्ट होती हैं। तो ट्रस्ट इशू होता है। तो वो क्या करता है, वो सबसे पहले जाएगा सोशल मीडिया पे पॉलिसी बाजार सर्च करेगा, वहां पे उनका अच्छा सा चैनल दिखेगा, वहां पे उनका अच्छा सा फेसबुक पेज दिखेगा, अच्छे रिवॉर्ड, अच्छे रिकॉग्नाइजेशन, अच्छे एडवाइजर्स की अच्छे फीडबैक, अच्छे कस्टमर स्टोरी, अच्छे वीडियो, अच्छे इन्फोग्राफिक देखेंगे। वो इंस्टाग्राम पे भी जाएगा, उसको भी उन्होंने बहुत अच्छे सजा के रखा हुआ है। वो यूट्यूब पे जाएगा सर्च करने, वहां भी उसको अच्छे अच्छे रिव्यू मिल जाएंगे। वो गूगल पे सर्च करेगा, वहां भी उनको वेबसाइट मिल जाएगी। यानी उसके दिमाग से जो ट्रस्ट इशू था वो दूर हो गया। और अब वो सोशल मीडिया के माध्यम से नर्चर हो गया। उसने समझ लिया कि पॉलिसी बाजार बस ऐसे ही कोई कंपनी नहीं है, ये बहुत अच्छी कंपनी है, सालों से काम कर रही है। और अगर नहीं भी सर्च किया तो वो उसको अपनी तरफ से भेज देंगे व्हाट्सएप के ऊपर में कि भाई हमारे बारे में ये देख लो, हमारे बारे में ये है, हमारे बारे में वो है। और अपनी तरफ से भी वो उसको व्हाट्सएप पे भेज देंगे। फिर 3 दिन बाद या 2 दिन बाद
उसका कॉल फॉलो अप होगा और बात होगी। स्वपन जी, शांतनु बात कर रहा हूँ, परसों मेरी आपसे बात हुई थी, आपको मैंने दो प्लान भेजे थे, दोनों प्लान में से आपको कौन सा प्लान अच्छा लगा? सुपल जी बताएंगे सर आपने दो प्लान भेजे थे, ये वाला मुझे ज्यादा बेटर लग रहा है, लेकिन इसमें ये है उसमें वो है। जो भी डाउट होंगे सुपल जी अपने क्लियर करेंगे, उससे बात करेंगे। फिर वो उस टाइम पे सुपल जी से डिटेल में बात करेगा, बात करके उनके क्वेश्चन को, उनकी डाउट को किल करेगा, उनके ऑब्जेक्शन को हैंडल करेगा, और उसके बाद में फोन पे बात करते करते उनसे उनका डिटेल भी लेगा, उनकी पॉलिसी भी वहीं बनाएगा, उनसे पेमेंट भी वहीं कराएगा, और उनको बोलेगा सुबह जी पॉलिसी हो गई है, आपको रिसीप्ट व्हाट्सएप पे आ गई होगी, ईमेल पे आ गई होगी, हार्ड कॉपी आपको 10 से 15 दिन में आपके घर पहुंच जाएगी, और हो गई पॉलिसी सेल। यही प्रोसेस है। टेल मी इन चैट बॉक्स यस और नो, कितने लोगों को पता है यही प्रोसेस है? यस और नो, टेल मी इन चैट बॉक्स। यही प्रोसेस है। बहुत बढ़िया। अब मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। इसी प्रोसेस के माध्यम से वो साल की ना करोड़ों रुपए की पॉलिसी बेचते हैं। भाई नंबर वेरीफाई कराऊंगा मैं आपको। इसी प्रोसेस के माध्यम से वो साल की करोड़ों रुपए की पॉलिसी बेचते हैं। अगर सेम प्रोसेस एक इंश्योरेंस एडवाइजर बना ले, अपने लोकल सिटी के लिए बना ले, अपने लोकल शहर के लिए बना ले, तो क्या वो एमडीआरटी क्वालिफाई कर पाएगा, यस और नो? सब लोग जवाब दीजिए। 300 के आसपास लोग बैठे, सब लोग जवाब दीजिए। बेल्ट, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। ओके। अब मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहता हूं। अब ये जो केस स्टडी है, ये जो स्टेप है, ये जो प्रोसेस है, इसमें से आप लोग मुझे बताना कौन सा काम आप कर सकते हैं, कौन सा काम आप नहीं कर सकते। कर सकते हैं का मतलब करना चाहते हैं तो कर पाएंगे या नहीं, ऐसा नहीं कि मुझे आता नहीं है, नहीं आता सीख लेंगे, नहीं सीखना किसी से करवा लेंगे। सवाल ये है कि आप कर सकते हैं या नहीं। आप लीड जनरेशन कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग से, यस और नो? नहीं आता सीख लेंगे, नहीं सीखना किसी से करवा लेंगे। सवाल है कर सकते हैं या नहीं, टाइप यस और नो। चलिए सब लोग यस लिख रहे हैं। दूसरा, कि जब लीड जनरेट हो गई, जब इंक्वायरी आ गई, तो क्या आप उनको अवेयरनेस कॉल कर सकते हैं, यस और नो? टेल मी इन चैट बॉक्स। लीड जनरेट भी कर सकते हैं, सीख लेंगे नहीं आता, नहीं तो किसी से करवा लेंगे। अब लीड आ गई तो अवेयरनेस कॉल कर सकते हैं। अब इस पे भी कुछ लोग नो लिख रहे हैं, हालांकि क्यों लिख रहे हैं आई डोंट नो। अगर कॉल ही नहीं कर सकते फिर पॉलिसी कैसे सेल करेंगे? ठीक है, तो यस। चलो, क्या आप अपने सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा नहीं, वीडियो में नहीं, फोटो में क्लाइंट की अच्छी स्टोरी, सक्सेस स्टोरी, कहीं कोई अच्छा आपको रिवॉर्ड मिला है, कहीं अवार्ड मिला है, जिससे आपका ना दिखे सोशल मीडिया प्रोफाइल, तो क्या आप अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पे अच्छे से सजा सकते हो, यस और नो? टेल मी इन चैट बॉक्स। मैं नहीं कह रहा हूं कि रील बनाओ, अभी भी कुछ लोग नो लिख रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई। चलो, बाकी मैक्सिमम लोग यस लिख रहे हैं। चलो, क्या आप उनको व्हाट्सएप पे कंटेंट भेज सकते हो? अगर कोई इशू है, उसको उसको नर्चरिंग का कोई इशू है, ट्रस्ट का कोई इशू है, या आप भी उसको व्हाट्सएप पे पॉलिसी भेज सकते हैं उसके अकॉर्डिंग उसको एस्टिमेट बना के, यस और नो? टेल मी इन चैट बॉक्स। सब लोग लिख रहे हैं यस। क्या आप उसका कॉल फॉलो अप ले सकते हैं, यस और नो? टेल मी इन चैट बॉक्स। मुझे ये बताइए, इनमें से ऐसा कौन सा काम है जो आप नहीं कर सकते, जो आप करना चाहें और नहीं कर सकते? टेल मी इन चैट बॉक्स। एक काम, दो काम, तीन काम, ऐसा कौन सा काम है जो आप करना भी चाहें तो नहीं कर सकते? जय जी लिख रहे हैं सब पॉसिबल है, सब कुछ कर सकते हैं। किसी ने कहा 3 नंबर नहीं कर सकते, किसी ने कहा पहला ऑप्शन नहीं कर सकते। मैं सवाल क्या कर रहा हूं आप समझ ही नहीं पा रहे। करना भी चाहे तो नहीं कर सकते, बहुत इंपॉसिबल है, ऐसा कोई चीज है? जब सब कुछ आप कर सकते हो, देन सवाल यह है कि कर क्यों नहीं रहे हैं? टेल मी इन चैट बॉक्स। और यही सिस्टम है,
यही एक बड़ी कंपनी फॉलो कर रही है, करोड़ों की पॉलिसी कर रही है। यही एक छोटा एडवाइजर फॉलो कर रहा है, लाखों की पॉलिसी कर रहा है। बड़ी कंपनी का थोड़ा टाइट प्रोसेस है, एडवाइजर का थोड़ा स्लो प्रोसेस है। बड़ी कंपनी के पास 20 लोग है प्रोसेस फॉलो करने के लिए, छोटे एडवाइजर के पास अकेला कर रहा है। तो किसी ने कहा प्रोसेस तो सबको पता है, लेकिन करना कैसे है। तो तीन प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हम ये नहीं कर पा रहे। पहला प्रॉब्लम है कि सही सीक्वेंस नहीं पता, सही नॉलेज नहीं पता। कई बारी बहुत सस्ती चीज के लिए हम बहुत महंगा पैसा दे देते हैं, और कई बारी किसी चीज में ऐसे इन्वेस्ट कर देते हैं, चाहे कम ही सही, जो किसी काम की नहीं होती। लोग क्या कर रहे हैं आजकल, मैं आपको बता रहा हूं। लीड जनरेशन के नाम पे लोग क्या कर रहे हैं, लीड जनरेशन के नाम पे लोग ना डेटा बल्क में खरीद ले रहे हैं। आप में से कितने लोगों ने डेटा खरीदा है इंटरनेट पे जाके, दिख गया डॉक्टर्स का डेटा, वायर्स का डेटा, डेटा बल्क में खरीद लिया। फिर बल्क में डेटा खरीदने के बाद में फिर उनको व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप करे जा रहे हैं, व्हाट्सएप करे जा रहे हैं। कितने लोग ऐसा कर रहे हैं? टाइप यस और नो। सब लिख रहे हैं, मैं कर रहा हूँ। कुछ लोग यस लिख रहे हैं, कुछ लोग नो लिख रहे हैं। किसी ने का खरीदा है। टोटल वेस्टेज, टोटल वेस्टेज। लोग ना व्हाट्सएप के सॉफ्टवेयर के टूल्स खरीद के लोगों को बेमतलब मैसेज किए जा रहे हैं। कितने लोग मैसेज कर रहे हैं लगातार, व्हाट्सएप टू व्हाट्सएप, व्हाट्सएप 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 व्हाट्सएप, कोई ब्रॉडकास्ट भेज रहा है, कोई कुछ कर रहा है। कितने लोग कर रहे हैं, यस और नो? टोटल वेस्टेज अगर आप कर रहे हैं तो, टोटल वेस्टेज अगर आप कर रहे हैं तो। पता है क्यों? क्योंकि हमें स्पेमिंग नहीं करनी है, हमें लाखों लोगों के बीच में नहीं जाना है। हमें इंटरेस्टेड पीपल्स चाहिए, नीडी वायर चाहिए। ठीक, नीडी वायर चाहिए। और नीडी वायर के बाद में हम लोग काम करेंगे। तो यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? टेलमीन चैट बॉक्स कैसे करेंगे वो भी मैं बताता हूं। कैसे करेंगे, यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर? टाइप यस और नो। कैसे करेंगे वो मैं भी बताऊंगा, लेकिन यहां तक क्लियर? टाइप यस और नो। चलिए, ठीक है। अब ना एक और छोटा सा टॉपिक समझते हैं, टाइप ऑफ कस्टमर। देखो, तीन तरह के कस्टमर होते हैं, या तीन तरह के प्रोस्पेक्ट होते हैं जब भी आप जाते हो लीड जनरेशन करने। तो एक होता है हॉट, हॉट कस्टमर या हॉट प्रोस्पेक्ट। वो प्रोस्पेक्ट होता है, दे आर नीडी, जिसको इंश्योरेंस पॉलिसी की जरूरत है, जिसको इंश्योरेंस चाहिए। वो अपने घर में देख रहा है, अपनी बीबी से बातचीत कर रहा है, इंटरनेट पे सर्च कर रहा है, लोगों से पूछ रहा है, एडवाइजर से पूछ रहा है, एडवाइजर ढूंढ रहा है। पहले क्या होता था कि पहले लोगों को आपको ये बताना पड़ता था कि इंश्योरेंस क्या होता है, फिर बताना होता था कि तुम्हारे लिए क्यों जरूरी है, फिर बताना होता था कि तुम्हारे लिए कौन सा प्लान जरूरी है, फिर बताना होता था कि तुम कैसे लोगे। तमाम चीजें, लोग पहले अवेयर नहीं थे इंश्योरेंस के बारे में, फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में। लेकिन आज जैसे जैसे इंटरनेट का दायरा बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे लोग एजुकेट होते जा रहे हैं घर बैठे बैठे। अब लोग इंश्योरेंस क्या होता है, क्यों जरूरी है, कैसे जरूरी है, सब कुछ इनको इंफॉर्मेशन रील्स के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम, सोशल मीडिया के माध्यम से ऑलरेडी पहुंच रही है। इन्फ्लेशन, महंगाई इतनी बढ़ रही है कि लोग अब खुद फाइनेंशियल प्लानिंग, खुद वेल्थ प्लानिंग की तरफ जा रहे हैं। किसी आज के यूथ में किसी के घर में बच्चा पैदा होता है, तो सबसे पहले वो सोचता है कि इसकी पढ़ाई लिखाई के लिए पैसा का फंड कैसे करना है। ठीक, तो आज का यूथ इन सारी चीजों को देख रहा है, समझ रहा है, इंफॉर्मेटिव है, इंफॉर्मेशन उस तक पहुंच रही है, एजुकेटेड है। और वो हॉट प्रोस्पेक्ट है, दे आर नीडी। जो हॉट प्रोस्पेक्ट होते हैं उनको जरूरत है इंश्योरेंस की, वो खुद इंश्योरेंस ढूंढ रहे हैं। दूसरे होते हैं वार्म कस्टमर। वार्म कस्टमर वो कस्टमर होते हैं, दे आर नॉट, दे आर नीडी बट टेक टाइम। जरूरत उनको भी है, लेकिन वो थोड़ा सा टाइम लेंगे, क्योंकि उनको ना कोई ऐसा रीजन है जो अभी इंश्योरेंस खरीदने से रोक रहा है। हो सकता है पैसे का प्रॉब्लम हो सकता है डिसीजन मेकिंग ना कर पा रहे हो सकता है दोस्त को उधार दिया उस पैसे से लेंगे, हो सकता है रेंट के पैसे से लेंगे, अपना पैसा ना खर्च करना चाह रहे हो, या हो सकता है कहीं और भी वो कंसल्टेंसी चल रही हो उनकी, भाई से पूछना हो, मामा से पूछना हो, पापा से पूछना हो, डिस्कशन करना हो, लंबा डिस्कशन करना हो, थोड़े कंफ्यूज हो। इसलिए चाहते हैं, दे आर वार्म बट दे आर नीडी बट टेक टाइम।
एक होते हैं कोल्ड कस्टमर। कोल्ड कस्टमर वो कस्टमर होते हैं, दे आर नॉट नीडी, जिनको जरूरत नहीं है, उनको ना तो पॉलिसी इंश्योरेंस के बारे में पता है, ना जानकारी है, ना जरूरत है, ना इच्छा है, ना भरोसा है, ना पैसा है। उनके साथ पांच प्रॉब्लम है। दे आर कोल्ड कस्टमर। उनको इंश्योरेंस के बारे में दूर दूर तक इंश्योरेंस से कोई मतलब नहीं। और तीन तरह के कस्टमर होते हैं, हॉट, वार्म, कोल्ड। अब एक इंश्योरेंस एडवाइजर किसमें काम कर रहा है, बताएं। एक सवाल से पूछते हैं, आपने अपनी सबसे पहली पॉलिसी किसको बेची? आपने अपनी सबसे पहली पॉलिसी किसको बेची? थोड़ा सा, 2 सेकंड, 3 सेकंड, थोड़ा कम टाइम लगाओ, फिर सोचो। आपने अपनी पहली पॉलिसी किसको बेची? कोई लिख रहा है फ्रेंड्स को, फैमिली को, रिलेटिव को, खुद को, नॉन पर्सन को, फ्रेंड, नेचुरल मित्र को, हॉट रिलेटिव को, सेल्फ, फैमिली, फैमिली, खुद को, कॉलेजेस को, रिलेटिव एंड फ्रेंड्स को, फैमिली, सेल्फ, अपनों को, फैमिली, सेल्फ, ब्रदर, फाइव, फैमिली, हॉट कस्टमर को, खुद को, फैमिली, मेरे डॉक्टर को, सेल्फ। देखो, पूरा चैट बॉक्स भरा पड़ा है, पूरा चैट बॉक्स भरा पड़ा है। और आ, बीवो जी, मैंने आपका मैसेज पढ़ लिया है, हम इस पे बात करेंगे अभी, ठीक है? तो पूरा मैसेज बड़ा पड़ा है। आप देखेंगे कि सबने अपनी जो पहली स्टार्टिंग की जो पॉलिसी बेची हुई है ना, वो बहुत क्लोज सर्किल में बेची हुई है। खुद को बेच ली, फैमिली को बेच ली, दोस्त को बेच ली, रिश्तेदार को बेच ली, बहुत क्लोज सर्किल में बेच ली। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अगर उनको पॉलिसी चाहिए थी, तो क्या वो आपके एडवाइजर बनने का वेट कर रहे थे? यस और नो? अब ये मत कहना कि उनको मुझसे पहले किसी ने अप्रोच नहीं किया। ये सच नहीं है। अगर उनको पॉलिसी लेनी थी, तो क्या वो आपके एडवाइजर बनने का वेट कर रहे थे? टेल मी इन चैट बॉक्स। सब लोग जवाब दीजिए, एक्टिव रहना है, सब लोगों को एक्टिव रहना है। क्या वो आपके एडवाइजर बनने का वेट कर रहे थे, यस और नो? सब लोग लिख रहे हैं नो। तो फिर उन्होंने आपसे पॉलिसी क्यों ली? अगर लेनी होती, उनको पॉलिसी लेनी थी, तो ले चुके होते। वेट किस चीज का कर रहे थे? किसी का विश्वास नहीं। हर व्यक्ति के पास में ना कुछ ऐसे लोग होते हैं, कुछ ऐसा, मंजू कह ली नहीं, हमने दी बिल्कुल। हर कस्टमर, हर व्यक्ति के पास में कुछ ऐसे लोग होते हैं, ऐसा क्लोज सर्किल होता है, जिनके साथ ऐसे रिलेशनशिप होते हैं, कई बार लोग मना नहीं कर पाते, कई बार लोग सपोर्ट करना चाहते हैं, कई बार आपने समझाया तो समझ में भी आ गया। तो नियर एंड डियर जो क्लोज सर्किल होता है ना, होता क्या है, बिल्कुल एज ए फेवर, बिल्कुल होता क्या है कि जब भी कोई एडवाइजर एडवाइजर लग गया, उसकी ट्रेनिंग हो गई, डेवलपमेंट ऑफिसर से बातचीत हो गई, उसने कह दिया जाओ अब पॉलिसी पॉलिसी करो, लिस्ट बनाओ, कैंपेन स्टार्ट कर दो, अब वो अपनी लिस्ट बनाएगा और सबसे पहले फोन लगाएगा जीजा जी को। नमस्कार जीजा जी, शांतनु बात कर रहा हूँ। जीजा जी कहेंगे हाँ शांतनु बताओ। जीजा जी और सब बढ़िया, दुआ सलाम होगा, खैर एक दूसरे से हालचाल पूछे जाएंगे। फिर धीरे से बोलेगा जीजा जी ना इंश्योरेंस एडवाइजर लग गया हूँ। जीजा जी बोलेंगे अरे बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा काम है, मेरा एक दोस्त है उसके पास वो भी एडवाइजर था, 10 साल हो गए, आज इतना कमीशन आता है। जीजा जी भी उसको मोटिवेट कर देंगे। धीरे से बोलेगा जीजा जी, वो एक छोटी सी इंश्योरेंस पॉलिसी है, चाइल्ड एजुकेशन प्लानिंग, बच्चों के लिए कन्यादान पॉलिसी है, आपको हो तो बिटिया के लिए कर दूं। जीजा जी सोचेंगे यार रिश्तेदार आदमी है, मना करूंगा बुरा मान जाएगा, ये बुरा माने ना माने, पत्नी बुरा मान जाएगी। जीजा जी कहेंगे ठीक है एक काम करो, एक छोटी सी पॉलिसी कर दो, हो गई पॉलिसी। और मैक्सिमम ऐसा ही होता है। ठीक, धीरे धीरे क्या होता है कि वो एक एक करके सबको अप्रोच करता है, एक एक करके सबको अप्रोच करता है। और मैं आपको उसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मैं उत्तर प्रदेश से, एटा से हूँ, और हम मथुरा के बहुत पास रहते हैं। और पूरे एरिया को बोला जाता है ब्रज प्रदेश या ब्रज क्षेत्र। हमारे यहाँ ना मक्खन निकाला जाता है, कृष्ण जी का बहुत फेवरेट फूड है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, आप लोग के यहाँ भी होता होगा, पूरी देश में लगभग यही मेथड चलता है, इसको बिलोना मेथड बोलते हैं। कि एक बड़े से मटके में, एक मिट्टी के बर्तन में, हम लोग दही को डालते हैं और उसको रही के माध्यम से मथना स्टार्ट करते हैं। एक लकड़ी का एक उपकरण बोल सकते हो उसको। और उसमें जब उसको मथते हैं, तो उसमें से ना मक्खन निकलना स्टार्ट होता है।
शुरुआत में बहुत सारा मक्खन निकलता है, धीरे धीरे मत्थे रहते हैं, धीरे धीरे मक्खन निकलना कम हो जाता है, और एक सिचुएशन ऐसी आती है कि वो मक्खन निकलना बिल्कुल बंद हो जाता है, अब केवल छाछ रह जाता है। यही सिचुएशन एक एडवाइस के साथ में हो रही है कि जितने नोन पर्सन को जानता था, जितने लोगों को जानता था, सबको एक एक करके उसने अप्रोच कर लिया, सबको एक एक करके अप्रोच कर लिया, जितनी पॉलिसी होनी थी, जितना मक्खन निकलना था, निकल गया। कुछ लोगों ने लेनी थी ले ली, कुछ लोग मना नहीं कर पाए इसलिए ले ली, कुछ लोगों ने आप बार बार परेशान ना करो इसलिए भी ले ली, मैं बिल्कुल रियलिटी बोल रहा हूं। और धीरे धीरे करके जितने लोगों ने पॉलिसी लेनी थी उतने लोगों ने पॉलिसी ले ली। अब केवल छाछ रह गया है। अब आप मत्थे जा रहे हो, मत्थे जा रहे हो, अब क्या हो रहा है कि अब लोग आपका फोन नहीं उठा रहे। आप या आप उनके घर जा रहे हो तो पत्नी निकल के बोल रही है बाहर निकल गए, आपको रास्ते में आप कहीं मिल जा रहे हो तो आपको देख के रास्ता कट ले रहे हैं। आप किसी म्यूचुअल दोस्त रिश्तेदार फ्रेंड की शादी पार्टी दावत बर्थडे में कहीं मिल जा रहे हो तो बोल रहे हैं कि यार शांतनु जब से एडवाइस बन गया है पॉलिसी 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 करता है, मैंने तो उससे बात करना छोड़ दिया। कितने लोगों के साथ ऐसा हो रहा है? टेल मी इन चैट बॉक्स, टेल मी इन चैट बॉक्स। कितने लोगों के साथ ऐसा हो रहा है? टेल मी इन चैट बॉक्स। सब लोग लिख रहे हैं यस। आपके साथ हो रहा है बताइए, किसी का परफेक्ट। कितने लोग साथ ऐसा हो रहा है? टाइम इन चैट बॉक्स। अगर हो रहा है, रियलिटी हो रही है तो उसको बाहर आने दो। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब आपको क्या जरूरत है? आपका सारा दही तो छाछ हो गया है। अब आपको क्या जरूरत है? अब नया मक्खन निकालने के लिए नए दही की जरूरत है। जितना बिजनेस आप कर चुके थे अपने नोन सर्किल में, अपने क्लोज सर्किल में, अपने रिलेटिव्स में, अपनी फैमिली में कर चुके हैं, अब नई पॉलिसी करने के लिए आपको नए लोगों की जरूरत है, नए कॉन्टेक्ट की जरूरत है। आर यू रेडी टू फाइंड द न्यू कॉन्टेक्ट? टाइप यस और नो इन चैट बॉक्स। पता है प्रॉब्लम कहां पे है? यू आर नॉट बैड इन सेलिंग पॉलिसी। आप पॉलिसी बेचने में बुरे नहीं हो। कुछ लोग कहते हैं मुझको बेचना नहीं आता, मुझको प्लान दिखाना नहीं आता, मैं लोग कन्विंस नहीं कर पाता। भैया अगर नहीं कर पाते तो एक भी पॉलिसी नहीं बेच पाते। You are not bad in selling policy. You are selling to wrong people. सबका वही तरीका स्टार्ट होता है, बुरा तरीका नहीं है, अच्छा तरीका है। स्टार्टिंग सबकी वहीं से होती है। फ्रेंड्स, रिलेटिव, नेबर, व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट, पीपल मना नहीं कर पाते, वो बुरा मना करने में बुरा समझते हैं। और जेन्युइनली कुछ यस कहते हैं, कुछ लोग नहीं भी नहीं कह पाते। तो यू आर नॉट बैड टू सेलिंग, यू आर सेलिंग द रॉन्ग पीपल। होता क्या है, रिलेटिव बोलते हैं हाँ भाई डॉक्यूमेंट भेजता हूं, कभी नहीं भेजते, आपकी कॉल को अवॉइड करते हैं। बहुत पुराना दोस्त कहता है ठीक है इसके बारे में सोचते हैं, 10 साल से वो जानता है अभी तक नहीं सोच पाया। पड़ोसन कहती है मेरे हस्बैंड इस सारे मामलों में डिसीजन लेते हैं और हस्बैंड कभी फोन नहीं उठाते। ऑफिस का कांटेक्ट करता है, ठीक है एक काम करो मुझे व्हाट्सएप भेज दो। आप उसको व्हाट्सएप करते हो, रात को 9:41 पे आपका मैसेज देखता है और फिर कोई रिप्लाई नहीं देता, आप सो जाते हो। दे आर नॉट बैड पीपल, वे बुरे लोग नहीं है। दे आर नॉट, दे आर जस्ट नॉट योर बायर्स। वो लोग बुरे नहीं है लेकिन वो आपके बायर नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करो। आप काम उस पर्सन पे कर रहे हो जो आपका बायर नहीं है। कितने लोगों को थोड़ा क्लियरिटी मिल पा रहा है? टाइप यस और नो। कितने लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि हम क्या कर रहे हैं? पहले समझते हैं क्या कर रहे हैं, फिर समझेंगे क्या करना है, फिर समझेंगे कैसे करना है। और सब 90% समझ लेंगे, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। हो क्या रहा है, नियर एंड डियर में बेच रहे हो, 30 लोगों से बात करते हो, 2 लोग कहते हैं ठीक है बताते हैं, जीरो पॉलिसी आती है, महीने के अंत में रिलेशनशिप भी खराब होती है, दिमाग भी खराब होता है। सही तरीका क्या है कि नोन को ना बेच करके नीडी पीपल को बेचोगे तो 30 लोगों से नहीं मिलना पड़ेगा, 10 लोगों से मिलोगे, 6 से मीटिंग होगी, 3 से 4 क्लोजर आएंगे, फिर भी जी करें यार सर बहुत सारी चीजें क्लियर हुई हैं। और क्योंकि वो खुद एक सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, वो खुद वो एक सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं। तो 3 तरह के कस्टमर, नेवर बाय कभी नहीं खरीदते,
मे बी बायर जो खरीद सकते हैं, और एक नीडी बायर जो ऑलरेडी इंश्योरेंस देख रहे। तो सवाल क्या है? डोंट सेल हु यू नो, सेल टू हु नीड इट। जिसको जानते हो उसको मत बेचो, जिसको जरूरत है उसको बेचो। सवाल ये नहीं है कि पीपल को कैसे कन्विंस करूं, सवाल ये है कि ऑलरेडी कन्विंस्ड पीपल को कैसे ढूंढूं। क्लियर? किसने कहा हाउ टू आइडेंटिफाई? हाउ टू आइडेंटिफाई हु इज नीडी प्रोस्पेक्ट, हाउ टू आइडेंटिफाई। तो पहला सिग्नल आपको मैं बता रहा हूं, हाउ टू आइडेंटिफाई। हिंट दे रहा हूं, नन ऑफ देम आर इन योर कॉन्टेक्ट लिस्ट। पहला, सबसे पहला, कि वो आपकी कॉन्टेक्ट लिस्ट में नहीं है। सबसे पहला सिग्नल कि वो आपकी कॉन्टेक्ट लिस्ट में नहीं है। तो कहां है? कहां छुपा हुआ है? जानना चाहते हैं? टाइप यस। देखते हैं कहां छुपा हुआ है। कहां छुपा हुआ है देखते हैं। जानना चाहते हैं? टाइप यस। कि नीडी वायर छुपा कहां है? जानना चाहते हैं? टाइप यस। ओके। सवाल मैं आपसे करता हूं। आपको अपने जीवन में कुछ भी चीज चाहिए, अपनी तरफ से कुछ भी खरीदना है, सबसे पहला काम आप क्या करते हो? टेल मी इन चैट बॉक्स। आपको कुछ लेना है, घड़ी से लेकर कार तक, सबसे पहला काम आप क्या करते हो? टेल मी इन चैट बॉक्स। गूगल में सर्च करते हैं। गूगल में सर्च करते हैं। मजे की बात यह है कि चाहे ऑफलाइन लेना हो तब भी गूगल में सर्च करते हैं। सोफा, फर्नीचर कोई भी ऑनलाइन नहीं लेता, लेकिन जाके एक बार गूगल में सर्च करते हैं और दुकानदार को बताते हैं कि भैया इस डिजाइन का सोफा मिल जाएगा। मोबाइल फोन आप ऑफलाइन ले रहे हैं, कोई भी चीज आप ऑफलाइन ले रहे हैं, तब भी एक बार गूगल में सर्च करते हैं कहीं ये शॉपकीपर मुझे महंगी तो नहीं दे रहा है। हम आए चाहे ऑनलाइन खरीदें चाहे ऑफलाइन खरीदें, गूगल में सर्च जरूर करते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, जिसके दिमाग में इंश्योरेंस चल रहा होगा, क्या वो गूगल में इंश्योरेंस के बारे में सर्च कर रहा होगा? टाइप यस और नो। टाइप यस और नो। एंड अकॉर्डिंग टू गूगल की रिपोर्ट, 1 मिलियन पीपल आर सर्चिंग अबाउट इंश्योरेंस एवरी मंथ। हर महीने इंश्योरेंस के बारे में लोग गूगल पे 10 लाख लोग सर्च कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? टेल मी इन चैट बॉक्स, क्यों कर रहे हैं? अभी मैं दिखाऊंगा, वेरीफाई कराऊंगा। क्यों कर रहे हैं? टेल मी इन चैट बॉक्स। इंश्योरेंस कोई ऐसा टॉपिक तो है नहीं कि फ्री बैठे लाओ इंश्योरेंस सर्च कर ले। इंश्योरेंस कोई ऐसा टॉपिक नहीं है कि फ्री बैठे इंश्योरेंस सर्च कर ले, तो लोग ऐसे ही फ्री में सर्च कर रहे हैं। दे वांट टू बाई इट। और इसके बारे में ना हम गूगल से ही पूछ लेते हैं। इसके बारे में हम गूगल से ही पूछ लेते हैं, और हम यह पूछते हैं, हाउ मेनी पीपल्स आर सर्चिंग अबाउट इंश्योरेंस ऑन इंटरनेट। हमने गूगल से पूछ लिया कि कितने लोग हैं जो इंटरनेट पे सर्च कर रहे हैं। तो जवाब जो कि गूगल जेमिनाई ने दिया है, और गूगल जेमिनाई गूगल का अपना एआई है, क्या बोलता है? यू कैन सी, इंश्योरेंस रिलेटेड सर्चेज ऑन द इंटरनेट रीच्ड ऑल टाइम हाई 2050। केवल केवल हेल्थ इंश्योरेंस को, केवल हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में 98 लाख क्वारी आई है फाइनेंशियल 2025 में। नंबर छोटा है बड़ा? 1 करोड़ इंक्वायरी लगभग केवल हेल्थ इंश्योरेंस के लिए इंटरनेट पे गई है। नंबर छोटा है बड़ा? नंबर छोटा बड़ा? टेल मी इन चैट बॉक्स। गूगल बोल रहा है कि 74 कंज्यूमर रीचिंग इंश्योरेंस ऑनलाइन बिफोर मेकिंग ए परचेज। आज की डेट का बिहेवियर लोगों का मैं बता रहा हूं कि 74% कस्टमर जो इंश्योरेंस लेने वाला है वो पहले गूगल पे रिसर्च कर रहा है। दिमाग खुल रहा है आपका? 38% लोग
कार इंश्योरेंस सर्च कर रहे हैं, और हर साल हेल्थ इंश्योरेंस पे 25% ईयर बाई ईयर बढ़ता जा रहा है। लाइफ इंश्योरेंस 2024 में 9.98% लोगों ने सर्च किया था, और ये टोटल 91 लाख सर्चेज होती हैं। एक साल की बात मैं कर रहा हूं। 43% लोग सर्च करते हैं लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर नियर मी। 43% लोग जो पॉलिसी बिक रही है इंटरनेट पे सर्च करते हैं लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर नियर मी। समझ में आ रहा है कुछ? टेलमीन चैटबॉट कस्टमर कहाँ है, समझ में आ रहा है आपको? टेल मी यस और नो चैटबॉक्स। टेल मी यस और नो चैटबॉक्स। ये मेरा डेटा नहीं है, ये गूगल जेमिनाई का डेटा है। ये गूगल जेमिनाई का डेटा है। और मजे की बात आपको बताऊं मैं, जैन जी हैवली यूज द इंटरनेट फॉर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। 75 to 81% जेन जीज, 1999 के बाद के बच्चे, जो कि फाइनेंशियल, उनके पास, पहले लोगों के पास इंफॉर्मेशन नहीं था, लोग इतने एडुकेटेड नहीं थे। लोगों का ये बिहेवियर है, लोगों का ये बिहेवियर है। ऑल्दो 74 कंज्यूमर रिसर्च ऑन इंश्योरेंस ऑनलाइन। आर यू रेडी? आर यू रेडी? आर यू रेडी टू डू इट? आर यू रेडी टू डू इट? टाइप इन चैट बॉक्स। अब होता क्या है कि जब ये सारे लोग गूगल पे जब सर्च करते हैं, तो होता क्या है, जैसे किसी ने गूगल पे सर्च किया लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर नियर मी, मैं एटा से हूं, आ गया, ये सब लोगों की वेबसाइट आ गई। क्या आप गूगल पे रजिस्टर्ड है, गूगल माई बिजनेस पे? यस और नो? क्या आप रजिस्टर्ड है गूगल माई बिजनेस पे? यस और नो? आज ही करिए। फ्री में रजिस्टर्ड होता है, 1 रुपया नहीं देना पड़ता है। यूट्यूब पे लाखों वीडियो है कि गूगल पे कैसे रजिस्टर्ड करें। किसी ने पूछा कैसे करें? नहीं सीखना किसी से, गो टू द यूट्यूब, लाखों वीडियो है कैसे गूगल माई बिजनेस में रजिस्टर्ड करें। 49% यूजर इंश्योरेंस लेने से पहले ये सर्च कर रहे हैं लाइफ इंश्योरेंस नियर बाई मी। कितने लोग इसको आज या कल या परसों 3 दिन के अंदर अपने आप को रजिस्टर्ड करने वाले हैं? बिल्कुल फ्री है, जैसे फेसबुक पे साइन अप करते हैं वैसे ही यहां साइन अप करते हैं, पर थोड़ा वेरिफिकेशन होता है। यूट्यूब पे लाखों वीडियो है कैसे रजिस्टर करना है। आपकी लैंग्वेज में, हिंदी समझ में नहीं आती इंग्लिश में, इंग्लिश समझ में नहीं आती पंजाबी में, पंजाबी समझ में नहीं आती मद्रासी, दुनिया की जो लैंग्वेज में आप समझ सकते हो वो लैंग्वेज में। कितने लोग रजिस्टर्ड कर रहे हैं? टाइप यस और नो। कितने लोग 3 दिन के अंदर रजिस्टर कर रहे हैं? हर एक लीड जरूरी होता है। दूसरा ऑप्शन, किसी ने सर्च किया, अच्छा, किसी को इंश्योरेंस लेना है, गूगल में क्या लिखेगा सर्च करेगा? गूगल में क्या लिख के सर्च करेगा? किसी को इंश्योरेंस लेना है तो गूगल में क्या लिख के सर्च करेगा? टेल मी इन चैट बॉक्स। कोई लिखेगा बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस, यही तो लिखेगा, और क्या लिखेगा? कोई लिखेगा टाइप ऑफ इंश्योरेंस। तो जैसे ही गूगल में कोई सर्च कर रहा है, तो सबसे पहले उसको 2-3 वेबसाइट ओपन होके आ रही है। 2-3 वेबसाइट ओपन होके आ रही है, वेबसाइट तो बहुत सारी खुलती हैं, लेकिन हम इंडियंस की आदत है कि जो सबसे ऊपर 2-3 रिजल्ट आते हैं हम उन्हीं पे क्लिक कर देते हैं। तो पहले आ रही है पॉलिसी बाजार, ओपन कर लेते हैं। फिर आ रही है एचडीएफसी अर्गो, ओपन कर लेते हैं। फिर आ रही है स्टार हेल्थ, ओपन कर लेते हैं। ठीक है। फिर आ रही है आपकी डिट्टो इंश्योरेंस, ओपन कर लेते हैं। फिर आ रही है आपकी एक्सिस मैक लाइफ, ओपन कर लेते हैं। चलो, यहां पे लिखते हैं बेस्ट चाइल्ड एजुकेशन प्लान। ठीक है, तो आईसीसीआई प्रो आ गई, ओपन कर लेते हैं।
HDFC आ गई, ओपन कर लेते हैं। ठीक। फिर SBI लाइफ आ गई, ओपन कर लेते हैं। ICICI प्रो कर चुके हैं। एक्सिस बैंक लाइफ आ गई, ओपन कर लेते हैं। रिटायरमेंट प्लान जैसे आप सर्च करना चाहो, तो आप देखेंगे कि मैंने अलग अलग वेबसाइट गूगल पे सर्च की। कस्टमर गूगल पे सर्च कर रहा है, तो इन सब की वेबसाइट खुल रही है। और इन सब की वेबसाइट पे एक चीज कॉमन है, आप लोग देखेंगे। वेबसाइट अलग है, डिजाइन अलग है, प्लान अलग है, कलर अलग है, लेकिन एक चीज सबकी वेबसाइट पे कॉमन है। क्या कॉमन है? टेल मी इन चैट बॉक्स। क्या कॉमन है? एक चीज सारी वेबसाइट पे कॉमन है। क्या कॉमन है? टेल मी इन चैट बॉक्स। क्या कॉमन है? टेल मी इन चैट बॉक्स। दे ऑल ऑफ, वो सब के सब आपकी कॉन्टेक्ट डिटेल मांग रहे हैं। पॉलिसी बाजार पे जाओगे, कंटिन्यू करोगे तो पहले कहेगा बता दो किसके लिए चाहिए। फिर कंटिन्यू करोगे तो आपसे मांग लेगा आपकी एज। एज भरोगे, फिर कंटिन्यू करोगे, आपसे मांग लेगा सिटी। सिटी भरोगे, नाम और मोबाइल नंबर मांग लेगा। ठीक है। HDFC अर्गो पे आ जाओ, मोबाइल नंबर मांग लेगा। ठीक। स्टार हेल्थ पे आ जाओ, नाम, मोबाइल, पिन कोड मांग लेगा। यहाँ पे कुछ भी सेलेक्ट करोगे, ये आपसे डिटेल्स मांग ही लेगा। यू कैन सी नाम, मोबाइल, ईमेल। ठीक है, नाम, मोबाइल, डेट ऑफ बर्थ, यू कैन सी। यानी जो अच्छा कस्टमर है, जो हॉट कस्टमर है, जो वाई कर रहा है, वो इंटरनेट पे सर्च कर रहा है। और जब इंटरनेट पे सर्च कर रहा है, तो हॉट कस्टमर, हॉट प्रोस्पेक्ट इन लोगों के पास जा रहा है। समझ में आया ना? आपने पूछा था, मैंने आपसे कहा था कि हाउ टू फाइंड, हाउ टू फाइंड हॉट क्लाइंट, या वेयर इज 35 नीडी प्रोस्पेक्ट, कहाँ छुपे हैं। समझ में आया कहाँ छुपे हैं और कैसे मिल रहे हैं? टाइप यस और नो। आप कैसे करेंगे बात की बात है, पहले कॉन्सेप्ट समझना है। पहले कॉन्सेप्ट समझना है। आप कैसे करेंगे ये थोड़ी देर में समझेंगे, और ये 10 मिनट का काम है, कैसे करेंगे। अब मुझे बताइए कि ये प्रोसेस एक छोटा एडवाइजर छोटे लेवल से शुरू करे, क्या MDRT अचीव कर सकता है? यस और नो। क्या आप MDRT अचीव कर सकते हो? यस और नो। क्या लगेगा? थोड़ी मेहनत लगेगी, एफर्ट लगेंगे, थोड़ी इंफॉर्मेशन लगेगी, थोड़ा पैसा भी लगेगा। और MDRT कर सकते हैं? यस और नो। टेल मी इन चैट बॉक्स। कर सकते हैं? यस और नो। तो गूगल पे, अब देखो यहां पे, अब हमने सर्च किया तो सारी की सारी बड़ी कंपनियां हैं। हम इनसे कंपटीशन तो नहीं कर सकते। तो क्या करें फिर? सर, गूगल पे सर्च कर रहा है, गूगल पे ये सारी बड़ी कंपनियां हैं, हम कितना भी एफर्ट लगा लें, हम कभी इनके ऊपर नहीं आ पाएंगे, हम कभी नंबर 1 पे, कभी नंबर 2 पे नहीं आ पाएंगे। तो एक गूगल का छोटा भाई और है, हालांकि छोटा भाई नहीं है, कंपटीटर है, लेकिन छोटा भाई समझ लेते हैं, जिसका नाम है फेसबुक या इंस्टाग्राम। जिस पे ऐड देख के आप सब लोग आए हो, में से आप में से कोई आप लोगों को नहीं जानता था, ना आप मुझे जानते ना मैं आपको जानता। फेसबुक। फेसबुक क्या बोलता है डेटा सेफ्टी के नाम पे? फेसबुक बोलता है डेटा कलेक्टेड, कि हम आपका कुछ डेटा ले रहे हैं। क्या डेटा ले रहे हैं? आपका हेल्थ, ऑडियो, फोटो, डिवाइस, कॉन्टैक्ट, सब कुछ ले रहे हैं। ओके। लेकिन साथ में एक डेटा आपका और ले रहे हैं, वेब ब्राउजिंग, कि आप इंटरनेट पे क्या सर्च कर रहे हो। ये फेसबुक भी चुपके से ट्रैक कर रहा है। अब आपको समझ में आ रहा है ना कि आपको फेसबुक पे जो ऐड दिखते हैं, आपको जो चाहिए उसी के ऐड दिख जाते हैं, कैसे दिख जाते हैं, समझ में आ रहा है ना? कि आप फेसबुक पे जो, गूगल पे जो सर्च कर रहे हो, वो फेसबुक भी चुपके से ट्रैक कर रहा है। चुपके से ही, खुलेआम कर रहा है। वो तो बता रहा है ना कि मैं ट्रैक कर रहा हूँ वेब ब्राउजिंग हिस्ट्री। तो अगर मैंने इंटरनेट पे गलती से सर्च कर लिया ना कि बेस्ट टीवी, तो मुझे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे टीवी के ऐड दिखने लगते हैं, क्योंकि फेसबुक ने समझ लिया कि ये इसको टीवी चाहिए। समझ पा रहे हैं ना आप लोग? समझ पा रहे हैं? टाइप यस और नो। तो हम गूगल पे तो नहीं जा सकते, लेकिन हम अपना एडवर्टीजमेंट
फेसबुक के ऊपर में चला सकते हैं, और केवल हम नहीं चला सकते, हजारों एडवाइजर ऑलरेडी ये काम कर रहे हैं। आई एम शोइंग यू एड्स लाइब्रेरी, ये मेटा की या फेसबुक की एड लाइब्रेरी है। जितने भी ऐड चल रहे होते हैं वो आपको यहाँ पर दिख जाते हैं। आपको केवल सर्च करना है, अपना कीवर्ड डालना है, आपको लिखना है। कुछ भी लिख के सर्च करेंगे, मैं बहुत ज्यादा सर्च नहीं करूंगा, समय की थोड़ी कमी है, लेकिन आप लोग सर्च करेंगे तो समझ जाएंगे कि कितने लोग ऐड चला रहे हैं। मैंने सर्च किया LIC पॉलिसी, तो यू कैन सी, देखते हैं क्या होता है। देखो, ये सारे ऐड चल रहे हैं, आपको दिख रहा है। LIC मरियम, आपको शायद वीडियो दिख रहा है, दिख रहा है आपको? टाइप यस और नो। कितने सारे लोग ऐड चला रहे हैं, यू कैन सी। इसको बंद करते हैं, यू कैन सी। क्या आप LIC पॉलिसी इनएक्टिव पड़ी है? मैं IRDA से आपकी मदद कर सकता हूं। देखिए कितने सारे लोग। किसी ने कहा एजेंट केवल ऐड चला सकते हैं, सब चला सकते हैं। वॉइस गई नहीं, मैं आपको ना दिखा रहा था, वीडियो दिखा रहा था, वॉइस नहीं गई। देखो एक ऐड ये दिखते हैं, हनुमान प्रसाद मीना करके ऐड आ रहा है। मैं ना केवल कुछ ही सर्च कर रहा हूँ, यू कैन सी। अपनी लाडली के लिए ये पूरा एडवर्टीजमेंट चल रहा है, और जैसे ही उनके ऐड पे क्लिक करेगा और वो उनकी वेबसाइट पे या लैंडिंग पेज पे पहुंच जाएगा। अलग अलग लैंग्वेज में, अलग अलग भाषाओं में लोग अलग अलग एडवर्टीजमेंट चला रहे हैं। पूजा उर्स लाइफ एडवाइजर, इंश्योरेंस एडवाइजर, यू कैन सी द एडवर्टीजमेंट। समझ पा रहे हैं आप लोग? पूजा उर्स HB, मोबाइल नंबर दिया हुआ है, डायरेक्ट सेल्स एडवाइजर। ठीक है, ये कितने सारे लोग ना ऐड चला रहे हैं, यू कैन सी। हर्ष छाबरा, ठीक है, LIC चेन्नई, ये एडवाइजर है। किसी ने कहा एडवाइजर ही तो ऐड चला रहे हैं। तो एक, मैंने ना केवल एक कीवर्ड डाला है, आप अलग अलग कीवर्ड, ये LIC पॉलिसी मैंने लिखा, तो इस कीवर्ड में यहाँ पे ना ये LIC पॉलिसी मैच हो रहा है, तो ये रियल दिख रहे हैं। अलग अलग तरीके से आप लोग चलाएंगे ना LIC इंश्योरेंस। ठीक, आप दूसरी कंपनी के भी कर सकते हो, दूसरी कंपनीज के भी आप कर सकते हो। ठीक, तो ये सारी चीजें आप कीवर्ड यहाँ पे लिख के सर्च करोगे और आपको बहुत सारे, आपको एडवर्टीजमेंट दिख जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं एक और सर्च करता हूं, बाकी आप लोग इस सेशन के बाद सर्च करना। रिटायरमेंट प्लानिंग, यू कैन सी द मोस्ट ऑफ पीपल आर जनरेटिंग लीड्स फ्रॉम सोशल मीडिया मार्केटिंग, यू कैन सी। विशाल मदान, यू कैन सी। ठीक है, आप लोग देख पा रहे हो। बसंत माधव कुलकर्णी SIP का ऐड चला रहे हैं। ठीक, बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे, अलग अलग तरीके से आप देखोगे। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जब लोग आ रहे हैं, लोग सिस्टम बना रहे हैं, यू कैन सी द फिक्स्ड इनकम, कॉपी इमेज एड्रेस। मैं ना कुछ लोगों के फोटो भी आपको दिखाता चल रहा हूं ताकि आप अपना लगा पाओ। सुनहरे सालों के लिए सुनहरे रिटर्न्स, और इस तरीके से ऐड चल रहे हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, कितने लोगों को लग रहा है, कितने लोगों को लग रहा है कि वो पीछे रह गए? टाइप यस और नो। राजश्री नो, क्योंकि राज लक्ष्मी जी का ऐड मैंने देखा हुआ है। आपने बेशक मैडम इस सेशन को आज पहली बार ज्वाइन किया है, पर कई बार मेरे सेशंस में आपका ऐड दिख जाता है, तो आप डेफिनेटली ये कर पा रही हैं। चलिए बहुत बढ़िया। ठीक, अब मैं आपसे एक मजेदार बात बताना चाहता हूं कि बहुत सारी कंपनियां ये सब कुछ कर रही हैं, लेकिन अपने एडवाइजर को नहीं बता रही। क्यों? टेल मी इन चैट बॉक्स, क्यों?
वीवो जी कह रहे हैं मेरे ऐड चल रहे हैं, बहुत बढ़िया। पता है क्यों? क्योंकि हॉट कस्टमर तक तो वो पहुंच ही सकते हैं। मैं बहुत अच्छी बात बता रहा हूं आपको, हो सकता है बहुत सारे लोगों को ये समझ में ना आए कि जिस कस्टमर तक वो पहुंच सकते हैं उस कस्टमर तक तो पहुंच ही रहे हैं, क्योंकि वो खुद भी पॉलिसी सेल कर रहे हैं। वो नहीं पहुंच सकते कोल्ड कस्टमर तक, और वहां तक उनका एडवाइजर पहुंच सकता है। यानी जहां तक आप पहुंच सकते हो वो आपको वहीं पहुंचा रहे हैं। जहां तक वो खुद पहुंच सकते हैं, आपकी जरूरत नहीं है, तो आपको क्यों पहुंचाएंगे? मेरी बात समझ पा रहे हैं ना? हॉट कस्टमर, इंटरनेट पे सर्च करने वाला कस्टमर डायरेक्ट कंपनी क्लोज कर रही है। कंपनी आपको उन लोगों से क्लोज करवा रही है जिन तक वो नहीं पहुंच सकती है। आपके रिश्तेदारों तक कंपनी कैसे पहुंचेगी? आपके नोन तक कंपनी कैसे पहुंचेगी? आपके फ्रेंड तक कंपनी कैसे पहुंचेगी? दैट इज रीजन कि सारा फोकस है डोर टू डोर जाओ, डोर टू डोर जाओ, डोर टू डोर जाओ। आई एम गिविंग यू क्लैरिटी। क्लैरिटी आ रही है? यस और नो, टेल मी इन चैट बॉक्स। क्लैरिटी आ रही है? यस और नो इन चैट बॉक्स। टेल मी इन चैट बॉक्स। ओके। करना क्या है? कितने लोग जानना चाहते हैं करना क्या है? कितने लोग जानना चाहते हैं करना क्या है? अभी आपको बस अपना बायर चेंज करना है। अभी आपको केवल अपना बायर चेंज करना है। अभी आप हार्ड वर्क कर रहे हो, अब आपको स्मार्ट वर्क करना है। अब हार्ड वर्क कर रहे हो, अब आपको स्मार्ट वर्क करना है। अभी आप अप्रोच कर रहे हो नोन पर्सन को, जान पहचान के लोगों को, जबकि एक्चुअल में आपको अप्रोच करना है नीडी पर्सन को, जिसको जरूरत है। अभी आप दरवाजे दरवाजे जा रहे हो। नीडी पर्सन के लिए आपको दरवाजे दरवाजे नहीं जाना पड़ेगा। नीडी पर्सन आपकी बात फोन पे भी सुनेगा। आप अपने घर से भी मीटिंग लेके उससे बात कर सकते हो। जरूरत पड़ेगी तो आप उसके पास जा भी सकते हो। हाई एक्सपेंस इन वन टू वन मीटिंग, क्योंकि एक एक बंदे से कई कई बार मीटिंग करनी पड़ रही है, इसलिए हाई एक्सपेंस आ रहा है। यहाँ पर जीरो एक्सपेंस तो नहीं कहेंगे, लेकिन क्योंकि एक दो मीटिंग में पॉलिसी क्लोज हो जाती है, तो लो एक्सपेंस आ रहा है। एक तरफ लो कन्वर्जन है कोल्ड कस्टमर में। अच्छा, मैं आपसे कहूं कि अगर आप 50 नीडी प्रोस्पेक्ट आपको हर महीने मिल जा रहे हैं, तो कितनी पॉलिसी आप क्लोज कर पाओगे? 50 नीडी, या 50 छोड़ दो, मैं कह रहा हूं 30 नीडी पर्सन आपको, प्रोस्पेक्ट आपको हर महीने मिल रहे हैं, तो कितनी पॉलिसी आप क्लोज कर पाओगे कम से कम हर महीने? 10, 20, 5? सबका अपना अपना रेशियो है। तो आपके कन्वर्जन रेट पहले से ज्यादा आएंगे। अभी आपको फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, काम कर रहे हैं नहीं आ पा रहा, लेकिन फिर जस्ट चिल इन योर लाइफ। अभी आपके पास टाइम नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के घर के चक्कर काटने में टाइम निकल जा रहा है। फिर आपके पास टाइमली फ्रीडम भी होगा। तो आर यू रेडी टू शिफ्ट? आर यू रेडी टू शिफ्ट स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क टू स्मार्ट वर्क? टाइप यस। बार बार टाइप इसलिए करवा रहा हूं ताकि आप लोग थोड़ा सा एक्टिव रहो, डीएक्टिवेट ना हो जाओ, खो ना जाओ कहीं। क्या करना है? लीड कलेक्ट करनी है, इंटरेक्ट करना है, मीटिंग करना है, सेल करना है। इतना सा काम करना है, और कुछ भी नहीं करना। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको मैं एक दे रहा हूं क्या करना है। फिर कैसे करना है वो 10 मिनट में मैं आपको बताऊंगा। क्या करना है पहले वो बताता हूं। क्रिएट ए वेबसाइट और लैंडिंग पेज। सबसे पहले आपको एक वेबसाइट लगेगी या एक लैंडिंग पेज लगेगा। उसके बाद आपको सोशल मीडिया हैंडल लगेंगे। ठीक है। आपको गूगल माई बिजनेस में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। इसका स्क्रीनशॉट लेके डन लिख दीजिएगा, सब लोग स्क्रीनशॉट लेते जाएं तो। डिजिटल मार्केटिंग करनी होगी, आपको मीटिंग करने होंगे, और आपको फॉलो अप करने होंगे। ठीक है। ये काम आपको करने हैं। अब मजे की बात, ये तीन काम एक बार करने हैं। वेबसाइट एक बार बनेगी, मीठे से क्या है, डन डना डन। वेबसाइट एक बार बनेगी, रोज नहीं बननी है, जिंदगी भर चलेगी जब तक को चेंज नहीं करोगे। सोशल मीडिया एक बार बनेंगे, गूगल माई बिजनेस पे एक बार रजिस्ट्रेशन होगा। ये तीन काम तो केवल एक ही बार करने हैं आपको पूरी लाइफ में।
जब तक कुछ मेजर चेंज नहीं आते हैं। ठीक है। मीटिंग और फॉलोअप आप अभी भी करते ही हो। मीटिंग और फॉलोअप आप अभी भी करते ही हो, और वो करते रहना होगा। बिल्कुल, राजलक्ष्मी कह रहे क्रिएटेड लैंडिंग पेज एंड वेबसाइट, आई गोट इंटीग्रेटेड देम। बिल्कुल। अब आपको डिजिटल मार्केटिंग यानी एड्स वगैरह कैसे चलते हैं वो जानना और समझना है। क्लियर है? टेल मी इन चैट बॉक्स, ये काम आपको करने हैं। इसमें से ये वाले काम एक बार करने हैं, मीटिंग फॉलो आप करते ही हो, कोई नया काम नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग आपको सीखनी समझनी है। अब करेंगे कैसे? अब मैं आपको 5 मिनट में बताता हूं करेंगे कैसे। तो देखो, दो तरीके होते हैं। एक तो सीख के कर सकते हो, एक किसी से करवा सकते हो। एक सीख के कर सकते हो, एक किसी से करवा सकते हो। ठीक। अब सीखने का क्या है कि कोई भी कोर्स में इन्वॉल्वमेंट नहीं करना है। बहुत क्लियर मैं आपको बताऊं, अगर आप सीखना चाहते हो तो आप दुनिया का कोई भी कोर्स परचेज कर लो। आप 500 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक का कोर्स परचेज कर लेना। ऐसा कुछ भी उस कोर्स में नया नहीं बताया जाएगा जो यूट्यूब पर पहले से ना हो। कितने लोग मेरी बात से एग्री कर रहे हैं, यस और नो? कितने लोग मेरी बात से एग्री कर रहे हैं? आप दुनिया का 500 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक का कोर्स खरीद लेना। ऐसा कोई भी कुछ नया नहीं बताया जाएगा जो यूट्यूब पे ना हो। तो सीखना है अगर, तो क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट लो, गूगल पे जाओ। गूगल पे जाने के बाद में सर्च करो वेबसाइट कैसे बनाए। यूट्यूब पे सर्च करो, बहुत सारे वीडियो आ जाएंगे, थोड़ा रिसर्च, थोड़ा टाइम लगेगा, अच्छी वीडियो आपको आ जाएंगे। सोशल मीडिया पे जाओ और यूट्यूब पे जाओ, सोशल मीडिया कैसे बनाने हैं आपको आ जाएंगे। और आजकल तो एआई का जमाना है, खट खट फटाफट बन रहे हैं बहुत। पहले जो 3 3 4 4 दिन लग जाते थे किसी काम को करने में, भी 15 15 मिनट में होके जा रहा है। ठीक। रजिस्ट्रेशन गूगल पे कैसे करना है आपको वीडियो आ जाएंगे। किसी ने लिखा कम टू द पॉइंट, सर पॉइंट पे ही है। इफ यू आर इन हरी यू कैन लीव दिस सेशन। ठीक है। एंड प्लीज नो, डोंट स्पैमिंग इन कमेंट बॉक्स, अदरवाइज टीम विल बी रिमूव यू। सो प्लीज। ओके। चलिए, तो कैसे करना है? लोकेश जी प्लीज टीम, लोकेश जी प्लीज स्पैमिंग मत कीजिए कमेंट बॉक्स के अंदर। इफ यू आर इन हरी यू कैन लीव इट, रिकॉर्डिंग आपको आ जाएगा। तो आप गूगल पे जाइए, डिजिटल मार्केटिंग कैसे करनी है आप सब गूगल पे कर सकते हो। अब उसके बाद में क्या है, अब किसी से करवाना है तो क्या करें? तो भी गूगल पे सर्च कीजिए। आप ढूंढेंगे तो आपके शहर में ऐसे लोग मिल जाएंगे जो आपको ये सब करके दे सकते हैं। किसी से करवाएंगे थोड़ा पैसा लग जाएगा, खुद करेंगे तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, थोड़ा एफर्ट लग जाएगा। क्लियर है? कैसे करेंगे? क्लियर है? कैसे करेंगे? टाइप यस और नो इन चैट बॉक्स। और एक हेल्प मैं आपकी कर दूंगा, एक हेल्प मैं आपकी कर दूंगा। पहले बताओ कैसे करेंगे, क्लियर है? एक हेल्प मैं आपकी कर दूंगा। मेरे पास में हम लोग हर सप्ताह कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेज कंडक्ट करते हैं। रेगुलर नहीं कर पाते हैं, टाइम की थोड़ी प्रॉब्लम है। तो हर सप्ताह कुछ हम लोग क्लास कंडक्ट करते हैं। तो वो क्लासेज आपको मैं इनविटेशन भेज दूंगा। कभी हम लैंडिंग पेज कैसे बनाते हैं उस पर क्लास करते हैं, कभी सोशल मीडिया कैसे बनाए उस पर क्लास करते हैं, कभी रजिस्ट्रेशन कैसे करें किस पे क्लास करते हैं। इस तरीके से हम लोग कुछ क्लास करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास रहते हैं। आप वो क्लास ज्वाइन कर सकते हो। ग्रुप के अंदर वो क्लास आती है, मैं आपको ग्रुप का लिंक भेज दे रहा हूं। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं हो तो आप उस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आ जाइए। कितने लोग आना चाहते हैं? कितने लोग आना चाहते हैं? टाइप यस और नो। ठीक। तो दो तरीके हैं, क्या करना है कैसे करना है। ठीक है। चलिए, बढ़िया। ओके, डन। अब मैं आपको ग्रुप का लिंक चैट बॉक्स में भेज रहा हूं। थोड़ी देर के लिए आप चैट बॉक्स स्टॉप कर दीजिए, आई एम सेंडिंग ग्रुप लिंक। ठीक है। तो जाइए, ग्रुप लिंक ज्वाइन कर लीजिए। हर सप्ताह कुछ एक एक टॉपिक पे हम लोग क्लास करते हैं, रिकॉर्डिंग भी आपको वहीं मिल जाती है, और आप वहां पर ज्वाइन कर सकते हो। ग्रुप का लिंक मैंने भेज दिया है, थोड़ी देर के लिए चैट बंद कर दी है। तो सब लोग ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। क्लियर है? क्लियर है? टाइप यस
सॉरी, चैट बॉक्स बंद है। तो पहले ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए अगर आपने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया हुआ है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया हुआ था। तो वो मैंने आपको भेज दिया है। चलिए, बढ़िया। लिंक भेज दिया है, फटाफट लिंक से जाइए, ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि पर्सनल सबको इनविटेशन फ्री ऑफ क्लास का भेजना थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो अगर आप लोग चाहते हो तो आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। दिस टोटली डिपेंड ऑन यू। ठीक। तो क्या करना है और कैसे करना है, ये दोनों चीजें हमने लगभग कवर कर ली है। ठीक, अब मैं आपसे जानना चाहता हूं क्या करना है और कैसे करना है। आपको क्लियर है? टाइप यस इन चैट बॉक्स। नहीं है तो टाइप नो। क्लियर है? टाइप यस एंड नो। चलिए, सबको। अच्छा, तो जब सब क्लियर है, तो कितने लोग इसको अब करेंगे? आई एम नॉट हेयर टू सेलिंग एनीथिंग यू। कितने लोग इसको करेंगे? अर्चना जी कहे थैंक यू। कितने लोग इसको करेंगे? चलिए, कैसे कर, क्या करना है आपको बता दिया, कैसे करना है आपको बता दिया। कुछ लोगों ने रिकॉर्डिंग का एक्सेस लिया हुआ है तो उनको रिकॉर्डिंग भी पहुंच जाएगी, तो और अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है। अगर नहीं सीख पा रहे हो तो ये वीडियो का रिकॉर्डिंग है, इसका स्क्रीनशॉट लेके किसी को भी भेज दो, भाई मुझे ये चीज चाहिए, मेरे लिए करके दे दे, कोई भी करके दे देगा। ढूंढोगे तो आपके शहर में आपकी जगह पे मिल जाएगा। बहुत बढ़िया। देन नाउ व्हाट इज नेक्स्ट? आगे क्या? व्हाट इज द नेक्स्ट? अब मैं जानना चाहता हूं कितने ऐसे लोग हैं जो इसको मेरी एक्सपर्टीज के साथ करना चाहते हैं। कितने ऐसे लोग हैं जो इसको मेरी एक्सपर्टीज के साथ करना चाहते हैं? कितने ऐसे लोग हैं जो इसको मेरी एक्सपर्टीज के साथ करना चाहते हैं कि मैं उनकी कुछ हेल्प करूं? क्योंकि वी आर डूइंग इट, हम लोग इसको कर रहे हैं काफी सालों से। तो मैं क्या कर सकता हूं? मैं आपका टाइम और आपका एफर्ट बचा सकता हूं। बाकी मैं कुछ नया नहीं दे सकता हूँ, बहुत क्लियर बोल रहा हूँ। आप ये खुद भी कर सकते हो, किसी से करवा भी सकते हो। बट क्योंकि मैं एक ही चीज को, मैं और मेरी टीम लगातार 4 साल से कर रहे हैं, तो आपके टाइम और आपके एफर्ट हम लोग बचा सकते हैं। तो कितने लोग हैं जो इसको मेरे साथ करना चाहते हैं? लेकिन उससे पहले आपको ग्रुप के अंदर जाना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा, यस आई एम रेडी टू MDRT। ग्रुप ओपन कर दिया है मैंने। गो इन द ग्रुप एंड टाइप, यस आई एम रेडी टू MDRT। टू MDRT। फिर मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्या है, व्हाट इज द नेक्स्ट। टेल मी इन चैट बॉक्स। सब लोग जाइए ग्रुप के अंदर एंड टाइप, वी आर रेडी टू MDRT। गो इन ग्रुप एंड टाइप, वी आर रेडी टू MDRT। जिन लोगों ने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, एक बार फिर से भेज दे रहा हूं लिंक, ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए। वेल डन। जबरदस्त। वेल डन। बहुत जबरदस्त। चलो, मेरे को, मैं अब आपकी कैसे हेल्प कर सकता हूं? आई एम गिविंग यू समथिंग न्यू एंड समथिंग एडवांस। मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बता सकता हूं जो कि रेडीमेड हो, प्री मेड हो। जस्ट क्लिक, जस्ट प्लग एंड प्ले। बहुत लंबा टाइम ना लगे, बहुत लंबा एफर्ट ना लगे, बहुत ज्यादा पैसा ना लगे। आप इसको इजीली स्टार्ट कर सकते हो। तो देन आई एम शोइंग यू, बहुत सारे लोग रहे यस आई एम रेडी टू MDRT। देन आई एम शोइंग यू समथिंग। आई एम कंडक्टिंग 3 days लाइव क्लास, जो कि स्टार्ट हो रही है मंडे से। 3 दिन की लाइव क्लास है, वो बड़ी सिंपल है। पहले दिन सीखेंगे सेटअप, आपका डिजिटल फाउंडेशन कैसे बनेगा, कैसे आप हाई कन्वर्जिंग लैंडिंग पेज बनाएंगे। नो कोडिंग, जस्ट प्लग एंड प्ले, जस्ट क्लिक
एंड इंस्टॉल। डेमो देखा, क्लिक किया, इंस्टॉल किया। पहले दिन सीखेंगे सेटअप योर डिजिटल फाउंडेशन, हाउ टू क्रिएट हाई कन्वर्जनल लैंडिंग पेज। ठीक, अब लैंडिंग पेज बन गया, फिर सीखेंगे सीआरएम सेटअप की जो लीड आ रही है ना, उसमें से एक भी लीड मिस ना हो। जो लीड आ रही है उसमें से एक भी लीड मिस ना हो, उसको हम लोग सीखेंगे कि कैसे एक एक लीड ट्रैक करेंगे, कैसे उसका ऑटोमेटिक फॉलोअप लगेगा, कैसे बहुत सारी लीड्स को क्लोज करेंगे, बहुत सारी डील क्लोज करेंगे सिंपल सीआरएम सिस्टम से। ये हम डे वन में सीखेंगे। और डे वन में आप सब लोगों का ये सब कुछ रेडी भी हो जाएगा, प्लग एंड प्ले। दूसरे दिन सीखेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग कैसे मेटा एड्स रन करेंगे बायर्स को फाउंड करने के लिए, कैसे टारगेटिंग करेंगे, क्या बजट होना चाहिए, कैसे क्रिएटिव बनेगा, हाई इंटेंट कस्टमर फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे कैसे मिलते हैं, उसको हम फाइंड आउट करेंगे। और एआई के माध्यम से अपने सोशल मीडिया को कैसे पावरफुल नर्चरिंग कंटेंट बनाएंगे, जिससे कि अगर कोई पर्सन हमारे सोशल मीडिया पे आए, हमारे हमारी एक्सपर्टी को चेक करने, हमारे पेज को चेक करने, तो वो इजीली हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से इम्प्रेस्ड हो जाए। और डे थ्री पे हम सीखेंगे कि लीड को कैसे कन्वर्ट करना है। डे थ्री रिजल्ट, पहले दिन लैंडिंग पेज बनाएंगे, सीआरएम सेटअप करेंगे, दूसरे दिन ऐड चलाएंगे, और तीसरे दिन उस ऐड से लीड आ चुकी होंगी, तो उस लीड को कैसे कन्वर्ट करना है पेइंग क्लाइंट में, उस पे काम करेंगे। लाइव क्वेश्चन एंड आंसर होगा, और एक बिग बोनस आप लोगों की रिवील होगा। आर यू रेडी फॉर दिस? हु इज दिस फॉर? इंश्योरेंस एडवाइजर हु वांट क्लाइंट, इंश्योरेंस एडवाइजर जो एमडीआरटी क्लोज करना चाहते हैं, जो रेडी टू यूज लैंडिंग पेज सीआरएम टूल चाहते हैं, जो एजेंट डिजिटल मार्केटिंग लर्न करना चाहते हैं, ठीक है, जो एडवाइजर एआई प्रीमियम कंटेंट चाहते हैं। 3 दिन का लाइव ट्रेनिंग रहेगा, जिसका रिकॉर्डिंग सेशंस आपको 30 डेज के लिए मिल जाएंगे। लैंडिंग पेज के टेम्पलेट मिल जाएंगे, मेटा एड्स कैंपेन का ब्लूप्रिंट मिल जाएगा, एआई कंटेंट की टूल किट मिल जाएगी, प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा जिसके अंदर आप सब लोग आएंगे। व्हाट इज द चार्जेज? चार्जेज बता देते हैं, लेकिन उससे पहले समझ लेते हैं क्या किसी टेक्निकल नॉलेज की जरूरत है। नो नीड टू एनी टेक्निकल नॉलेज। रिकॉर्डिंग मिलेगी, यस, 30 डेज की रिकॉर्डिंग मिलेगी। टाइम क्या है? सेम टाइम है। मंडे से स्टार्ट होगा, 8 बजे से बैठेंगे, 9:30 बजे तक खत्म कर देंगे। देर इज एनी रिफंड पॉलिसी? यस। आपको पहले दिन में समझ में आ जाएगा ये प्रोग्राम आपके लिए कैसा है। पहले दिन में ही आप बोल सकते हो कि दिस इज नॉट फॉर मी, एंड 100% रिफंड, नो क्वेश्चन आस्क्ड। अगर किसी को लगता है दिस इज नॉट फॉर मी या मेरे लिए नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा, डे वन पे ही आप बता देंगे और आपको 100% रिफंड आ जाएगा। तो दिस इज 3 डे लाइव प्रैक्टिकल क्लास फॉर डिजिटल मार्केटिंग फॉर इंश्योरेंस एडवाइजर, जहां पे पूरा कंप्लीट सेटअप 3 दिन के अंदर कैसे करना है। और आई प्रॉमिस हर एडवाइस के पास तीसरे दिन ये कंप्लीट एक सेटअप होगा, जो हमने सीखा है, जो हमने समझा है। 3 लाइव सेशन होंगे, मंडे से 8 बजे होगा। और द कॉस्ट इज 999। कितने लोग रेडी हैं? टाइप यस। जो लोग यस लिखेंगे, ये लिंक उन्हीं लोगों को हो जाएगा। कितने लोग रेडी हैं? टाइप यस। पहले सब लोग बता दीजिए कितने लोग रेडी हैं। टाइप यस। मंडे से स्टार्ट हो रही है, वी हैव नो टाइम। जो भी लोग इनरोल करेंगे, कल सब लोगों को कम्युनिटी में जोड़ा जाएगा, और मंडे से क्लास स्टार्ट हो जाएगी। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। आर यू रेडी? एवरीथिंग समझेंगे, सब कुछ समझेंगे, सब कुछ जानेंगे। अगर आपको लगता है कि दिस क्लास इज नॉट फॉर मी, देन 100% रिफंड। आप डे वन पे ही अपना रिफंड मांग सकते हो, डे वन में ही आपको समझ में आ जाएगा। मंडे से शाम 8 बजे। आर यू रेडी? टाइप यस। पूरा कंप्लीट वीडियो रिकॉर्डिंग आपको 30 डेज के लिए आपके पास रहेगा। तो बहुत सारे लोग, आई एम गोइंग अब्रॉड, बहुत सारे लोग इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट बैच का नहीं पता है, ये मार्च का आखिरी बैच है। तो अगर आप 1 अप्रैल से नई शुरुआत करना चाहते हैं, यू कैन ज्वाइन दिस प्रोग्राम। ठीक है, आप इनरोल आज कर सकते हो, बाद में ज्वाइन करना चाहो बाद में भी ज्वाइन कर सकते हो। चलिए, देन आई एम गिविंग यू लिंक
सब लोग एक बार यस लिख दीजिए, जो लिख चुके हैं वो भी लिख दीजिए, जिन्होंने नहीं लिखा वो भी लिख दीजिए। एंड आई एम गिविंग यू ए लिंक। चलिए बढ़िया। द लिंक इन चैट बॉक्स। चैट बॉक्स अब मैंने आपके लिए ऑफ कर दिया है। लिंक आपका चैट बॉक्स में है। जो भी लोग पेमेंट करते जा रहे हैं, जो भी लोग पेमेंट करेंगे, उन सब लोगों से कहना चाहूंगा कि ग्रुप ओपन है। पेमेंट करने के बाद में एक बार अपना स्क्रीनशॉट ग्रुप के अंदर डाल दीजिएगा। पेमेंट लिंक आपको चैट बॉक्स के अंदर आ गया है। वो एंड पेमेंट नाउ। 37 सीट थी, 33 सीट यहाँ पर लेफ्ट हुई है। मतलब लिमिटेड क्लासेज है, 216 लोग जुड़े हैं, सब लोगों के साथ नहीं आ सकते। जिन लोगों का भी पेमेंट आता जाए, आप स्क्रीनशॉट ग्रुप के अंदर डाल दीजिए। और फिर हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। जो भी लोग आएंगे उनको एक अलग प्रीमियम कम्युनिटी बनेगी। एंड देन वी विल क्रिएट अ न्यू जर्नी। ठीक है, किसी ने पेमेंट लिंक डाल दिया है, किसी ने अपना ग्रुप के अंदर पेमेंट प्रूफ भी डाल दिया है। तो वेयर इज द लिंक? लिंक इज इन चैट बॉक्स। लिंक इज इन चैट बॉक्स। लिंक चैट बॉक्स में आप लोगों को आ रहा है, यू कैन सी। लिंक इज इन चैट बॉक्स। आप जाएंगे, लिंक आपको चैट बॉक्स में मिल जा रहा है। जो भी लोग पेमेंट करते जा रहे हैं अपना स्क्रीनशॉट जरूर डाल दीजिएगा। और मैं ना लिंक को ग्रुप के अंदर भी डाल देता हूँ। अगर आपको चैट बॉक्स में लिंक से कुछ पेमेंट करने में इशू आ रहा है, क्लिक करने में इशू आ रहा है, तो लिंक मैंने आपके व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी आपको दे दिया है। देन यू कैन चेक पे विद दिस दिस लिंक। या एक काम करते हैं, लिंक को मैं सेशन के बाद में भी डाल दूंगा। अगर सीट बच गई तो ग्रुप के अंदर मैं डाल दूंगा। और 31 सीट हमारे पास लेफ्ट है। सीट बहुत तेजी से फिल हो रही है। ठीक, तो लिंक इन चैट बॉक्स। और जो भी लोग पेमेंट करते जा रहे हैं ग्रुप के अंदर अपना सिस्टम जरूर डाल दें। ओके। अच्छा, कुछ लोगों ने 499 का पेमेंट वर्कशॉप के साथ ही इसको 3 डे के क्लास को ले लिया था, तो दे डोंट नीड टू पे अगेन। तो बाकी जिन लोगों ने, मतलब जो लोग ऑलरेडी क्लास ले चुके हैं, उनको वापस पे करने की जरूरत नहीं है, वो फिर से अटेंड कर सकते हैं। ठीक, जब भी ये क्लास होगा आप फिर से इस क्लास को अटेंड कर सकते हो। चलिए बहुत बढ़िया, जबरदस्त, वेल डन। जिन लोग ये पेमेंट आते जा रहे हैं, एक बार ग्रुप के अंदर अपना स्क्रीनशॉट जरूर डालते जाएं। वेल डन, जबरदस्त। फिर से मैं एक बार स्क्रीनशॉट आपको दे देता हूँ। 29 सीट्स आर लेफ्ट। बहुत सारे लोग इनरोल कर रहे हैं तेजी से। 188 लोग अभी भी मौजूद है। तो गो एंड कंप्लीट योर पेमेंट। वेल डन, जबरदस्त। चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा, लिंक ना आप अपना लिंक जरूर अपना जो स्क्रीनशॉट है वो ग्रुप में जरूर पेस्ट करते जाइए, ताकि टीम आपको इजीली आइडेंटिफाई कर पाए। तो गो इन ग्रुप एंड पे लिंक। बहुत बढ़िया, जबरदस्त। प्रवीण जी का पेमेंट मुझे आ गया है। मुझे, मैं एक बार नाम पढ़ने की कोशिश करता हूँ किन किन लोगों के पेमेंट मुझे आ गए, ताकि यहाँ से कंफर्मेशन बहुत सारे लोगों को मिल जाए। वेल डन। ओके, तो आई एम सीइंग सम पेमेंट। पेमेंट का लिंक ग्रुप के अंदर जरूर डालते चलिए। चलिए बढ़िया, बहुत जबरदस्त। और लगभग 30 लोगों का पेमेंट अभी तक आ चुका है। 27 सीट हमारे पास लेफ्ट है। तो जो भी लोग पेमेंट करना चाहें आप यहाँ से कर सकते हैं। लिंक आपको चैट बॉक्स के अंदर आ गया, ग्रुप के अंदर आप डालते चलिए। मैं एक बार नाम पढ़ने की कोशिश करता हूँ किन किन लोगों का पेमेंट हमें रिसीव हो गया है। टीम से कहूँगा प्लीज सेंड मी द डेटा, अगर लिंक है मेरे पास में तो। ओके, वेल डन, बहुत जबरदस्त। पुष्पा राव जी का पेमेंट आ गया है। लक्ष्मण जी का पेमेंट आ गया है। पीयूष कुमार जी का पेमेंट आ गया है। गायत्री कुमारी जी का पेमेंट आ गया है। अरुण लोखंडे जी का पेमेंट आ गया है। रेखा संतोष जी का पेमेंट आ गया है। दादा बाबू ठंगुरी जी का पेमेंट आ गया है। अनुराधा जी का आ गया है। किरण पाल जी का आ गया है। देव कुमार जी का पेमेंट आ गया है। संतोष कुमार जी का पेमेंट आ गया है। प्रवीण पालीवाल जी का पेमेंट आ गया है। रघुनाथ ए जी का पेमेंट आ गया है। आनंद कुमार जी का पेमेंट आ गया है। वलेराम जी का पेमेंट आ गया है। 25 सीट ऑलरेडी लेफ्ट। मोहम्मद सनवर जी का पेमेंट आ गया है। गुरुदास जी का पेमेंट आ गया है। संजय अमरकल जी का पेमेंट आ गया है। श्वेता गायकवाड़ जी, अनुजा धम पूरक जी, गुंजन ज्योति देखा जी, विनय पी,
जी का पेमेंट आ गया है, स्वप्निल रसूल जी का पेमेंट आ गया है, गीतांजलि घाघ जी का पेमेंट आ गया है, अरुण लोखंडे जी, जसविंदर सिंह जी, आदित्य शर्मा जी, श्रीनिवास खाती जी, शांति जी, भारत सिंह जी, अभिषेक जी, विनय श्रीवास्तव जी, जहीन आलम जी, विद्याधर दिनकर जी, सुनील टैटे जी, सप्तम साहू जी, सप्तम साहू जी, यहाँ तक अभी मुझे पेमेंट आ गए। बाकी और पेमेंट आ रहे होंगे। तो सौरभ जोशी जी का पेमेंट आ गया है। चलिए, लिंक एक बार मैं फिर से भेज देता हूँ ग्रुप के अंदर में, अपना पेमेंट का स्क्रीनशॉट आप जरूर डाल दीजिए। अगर आपने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो जहां से भी आपको पेमेंट का लिंक मिला है वहां पे आप इसको डाल सकते हो, जहां से भी आपको लिंक आया था आप वहां पे डाल सकते हो। दो गो एंड इनरोल करना चाहते हैं, देखिए दिस सेशन इज नॉट फॉर एवरीवन। जैसे कि हॉट वार्म एंड कोल्ड तीन तरह के कस्टमर होते हैं, ऐसे ही तीन टाइप के एडवाइजर भी होते हैं। कुछ होते हैं जो कि केवल वेबिनार वेबिनार देखने आते हैं, केवल वेबिनार अटेंड करते हैं, अच्छा इन्फॉर्मेशन गेन करते हैं और इन्फॉर्मेशन 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 इकट्ठा करते रहते हैं। कुछ लोग होते हैं जो उस इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करने की बजाय, जो कम इंफॉर्मेशन लेकिन उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। तो बहुत बड़ा फर्क है दोनों लोगों में। इंप्लीमेंटर केवल 4% होते हैं, 5% होते हैं। इनरोल करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। तो यू कैन गो, अभी भी लगातार लोग इनरोलमेंट कर ही रहे हैं। ओके, बैलन, जबरदस्त। चलिए, और आई थिंक यहाँ पे मीटर रुक गया है क्योंकि बहुत सारे लोग एक साथ पेमेंट कर रहे हैं तो सिस्टम थोड़ा सा कंफ्यूज है। बैंडर, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। किसी का कोई क्वेश्चन है तो चैट बॉक्स में अभी मैं आप लोगों से मुझसे पूछ सकते हो। पेमेंट लिंक एक बार मैं फिर से भेज दे रहा हूँ, थोड़ी सी देर में अपने सेशन को एंड करेंगे। ऑलरेडी पेड यस्टरडे का बिल, बिल्कुल नो प्रॉब्लम, यू कैन डू इट। पेमेंट लिंक आपको आ गया है। नॉट एबल टू ओपन द पेमेंट लिंक, किसी ने कहा पेमेंट लिंक ओपन नहीं हो रहा है, एबल नहीं है। अ, आप ट्राई कीजिए सर, बहुत सारे लोग पेमेंट कर रहे हैं तो इस वजह से हो सकता है आपको ओपन ना हो पा रहा हो किसी वजह से। सो यू कैन ट्राई, और अभी भी लगातार पेमेंट हमें यहाँ आ ही रहे हैं, 20 सीट लेफ्ट हो गई हैं। चलिए, राजेश जी का पेमेंट आ गया है, निरंजन जी का आ गया है, गणेश वाद जी का आ गया है, सौरभ जोशी का आ गया है। वेल डन सर। और बहुत सारे लोग अभी पेमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। आदित्य प्रकाश जी का पेमेंट आ गया है। और नंदलाल सोलंकी जी पेमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, अभी पेमेंट रिसीव नहीं हुआ है। श्रीनिवास जी पेमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं और अभी पेमेंट नहीं आया। बहुत बढ़िया, जबरदस्त, जबरदस्त, जबरदस्त। चलिए, आप देख सकते हो कितने सारे लोग इस सेशन को अटेंड करना चाहते हैं, कितने सारे लोग इसको इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। 19 सीट लैब्स मंडे से स्टार्ट हो रहा है। वी हैव नो टाइम, क्योंकि कल संडे है। आज जो भी लोग पेमेंट कर देंगे उसके बाद में संडे में टीम ऑफ रहेगी। मंडे में सारे लोगों का ग्रुप के अंदर एनरोलमेंट कराना, आप सारे लोगों के लिए जो प्लग एंड प्ले सिस्टम है वो रेडी करना। तो टुडे इज द राइट डेट फॉर डिसीजन। तो जो भी लोग डिसीजन लेना चाहते हैं आज ले सकते हैं, यू कैन सी। और लगभग मुझे यहाँ पर सारे स्लॉट बुक होते हुए दिख रहे हैं। तो जिससे पहले स्लॉट बुक हो जाए, गो फास्ट एंड इनरोल नाउ। बहुत बढ़िया, जबरदस्त। कुछ लोगों का पेमेंट फेल भी हो रहा है, आई कैन सी। तो जिन लोगों का पेमेंट फेल हो रहा है मैं कहना चाहूंगा कि आप इसको एक बार फिर से ट्राई कीजिए। मैक्सिमम कई बार जब ज्यादा लोग पेमेंट करते हैं तो पेमेंट्स फेल्स भी होते हैं। तो बहुत बढ़िया, जबरदस्त। सब लोग एक बार जाइए, और पेमेंट लिंक एक बार मैं फिर से भेज देता हूँ। अच्छा, ग्रुप के लिंक में एक बार फिर से भेजूंगा। अगर आपने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो मैं आपको एक बार फिर से ग्रुप का लिंक भेजूंगा चैट बॉक्स के अंदर में। ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, आप पेमेंट करें या ना करें, क्योंकि ग्रुप आपको हेल्प करेगा। ग्रुप आपको हेल्प करेगा। हम बहुत सारी फ्री क्लासेस कंडक्ट करते हैं वीकली, जिसमें भी आप इनरोल कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी प्रॉब्लम के। देन आई एम सेंडिंग यू ग्रुप लिंक। तो आप ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। जिन लोगों ने एनरोलमेंट कर दिया है और अभी तक स्क्रीनशॉट ग्रुप में नहीं भेजा है तो वो लोग अपना ग्रुप के अंदर स्क्रीनशॉट भी भेज सकते हैं। तो ग्रुप का लिंक आपको चैट बॉक्स में आ गया, यू कैन सी द ग्रुप लिंक इन योर चैट बॉक्स। गिव मी वन ओनली। ग्रुप का लिंक भी चैट बॉक्स में है। तो जिन लोगों ने अभी तक ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। बाकी जो 999 पे कर रहे हैं उनके लिए अलग ग्रुप बनेगा, ताकि उनको वहां पर क्लासें दी जा सके। बहुत बढ़िया, जबरदस्त। बहुत सारे लोगों ने
पेमेंट किया है तो प्लीज एक बार अपना स्क्रीनशॉट जरूर पेस्ट कर दीजिएगा। थैंक यू एवरीवन। और इसी के साथ अब मैं आप लोगों के लिए ओपन कर रहा हूं, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है देन आप मेरे से क्वेश्चन चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इनरोलमेंट लगभग खत्म होने वाले हैं, तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, वो धीरे धीरे करते रहेंगे। अब बारी है आपके क्वेश्चन की। इफ एनी क्वेश्चन चैट बॉक्स इज ओपन, आप कोई भी क्वेश्चन मेरे से पूछ सकते हैं, ताकि आपको कोई डाउट हो तो मैं आपका कर दूं। आई पेड अमाउंट बट फर्स्ट डे आई कैन नॉट अटेंड सेशन एट मंडे बिकॉज माई पर्सनल प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम, यू विल गेट द रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल 3 days। आपको पूरे 3 की रिकॉर्डिंग्स मिलेगी। लेकिन मैं आपसे रिकमेंड ये करूंगा कि यदि अटेंड कर सकते हैं तो लाइव अटेंड करने का अपना एक अलग मजा है। ठीक है। किसी ने कहा सर लास्ट में कोर्स सेल कर ही दिया, वेरी वेट। सर इफ अगर आप इस पे मैं क्या बोलूं, I have already paid 499 in webinar. Can I attend on Monday? Yes, you can attend on Monday. केतन सागर जी, how can I receive recording? रिकॉर्डिंग आपको ग्रुप के अंदर आ जाएंगी, वहां पे आपको पूरा डिटेल आ जाएगा, वहां पे आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएंगी। यस, इंश्योरेंस के लिए अलाइंड होगा। टोटली डिपेंड फॉर ओनली इंश्योरेंस। टोटली डिपेंड ओनली फॉर इंश्योरेंस। इंश्योरेंस का मतलब इफ यू आर म्यूचुअल फंड एडवाइजर यू कैन इनरोल, इफ यू आर डेवलपमेंट ऑफिसर यू कैन इनरोल, क्योंकि प्रोडक्ट अलग अलग हैं लेकिन चीजें वही है, फनल वही है, स्टेप वही है, सब कुछ वही है। ठीक है। कैन वी डू वेयर वाचिंग और विल इट, कैन वी डू इट वाइल वाचिंग और विल इट टेक टाइम? आप इसको करते करते देखते देखते भी कर सकते हैं। टाइमिंग फ्रॉम 10 PM टू मैक्स 11, और सर 8 PM इज द बेस्ट टाइम। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MDRT, मिलियन डॉलर राउंड टेबल? क्लास कितने आवर्स की होगी? डेली वन, 1 1.5 घंटे से लेकर, डिपेंड करता है टॉपिक के ऊपर में। मिनिमम 90 मिनट की रहेगी और मैक्सिमम 2 घंटे की हो सकती है। 3 दिन की क्लास है तो हम मान के चल सकते हैं 5 साढ़े 5 घंटे की तीनों दिन की क्लास होगी टोटल मिला के। सर रिवेट लेके जानकारी मिलेगी सर। आई कैन अंडरस्टैंड, आई पेड अमाउंट सर, इंग्लिश प्रोग्राम सर। यस, ये प्रोग्राम इतना आसान है कि आपको इंग्लिश, आपको लैंग्वेज बैरियर नहीं आएगा। वी विल कंडक्ट इन मिक्स लैंग्वेज। हाउ वी विल गेट द लिंक? लिंक आपको ग्रुप के अंदर आ जाएगा। आप पेमेंट कर दिया तो आपको पर्सनली हमारा मैसेज आ जाएगा, ग्रुप के अंदर भी आपको ऐड कर दिया जाएगा, ईमेल भी आ जाएगा। डोंट वरी। डू यू वी नीड लैपटॉप और स्मार्टफोन इज एनफ? देखिए, ऐड चलाने के लिए लैपटॉप की नीड पड़ती है, बाकी सारे काम आप स्मार्टफोन से कर सकते हो। नाइस वेबिनार, थैंक यू सो मच। थैंक यू उदयकांत जी। सर मेरा मेटा रन करेगा, चार्ज एक्स्ट्रा होगा ना? यू कैन स्टार्ट विद 100 रुपीज ओनली। आप अगर मेटा पे रन करते हो तो बहुत बड़ा चार्ज नहीं आता है, बहुत बड़ा चार्ज नहीं आता है। 100 रुपये पर डे से आप स्टार्ट कर सकते हो। आई हैव पेड 99 थ्रू क्रेडिट कार्ड बट नॉट रिसीव एनी एक्नोलेजमेंट। सर प्लीज चेक योर ईमेल। अगर आपको मिल गया होगा, नहीं मिला होगा तो डेफिनेटली कुछ टाइम में आपको मिल जाएगा। बहुत सारे लोग पेमेंट कर रहे हैं ऑलरेडी। अच्छा, 8 सीट बचे हुए हैं, कुछ लोग अभी भी पेमेंट करना चाहे तो कर सकते हैं, बहुत जल्दी ये भी ब्लॉक हो जाएंगे तो फिर आप पेमेंट नहीं कर पाओगे। ऑलरेडी पॉइंट पेड 99, इसके बाद भी कोई फीस लगेगा क्या? नो, नोट दिस प्रोग्राम इज कम्प्लीटली कंप्लीट प्रोग्राम है। हाउ कम सम पीपल पे 499? ये प्री इवेंट ऑफर था, जब आप वर्कशॉप में रजिस्टर कर रहे थे तभी कुछ लोगों को वहां पे ऑफर देखा था, प्री वर्कशॉप। तो ये लोग ऑलरेडी पहले कर चुके हैं। सर 2 डे में लैंडिंग पेज एंड फेसबुक इट इज फाइनलाइज हो सकता है ड्यूरिंग सेशन? ड्यूरिंग सेशन डे 1 में आपका लैंडिंग पेज फाइनलाइज होगा, दैट्स माई प्रॉमिस। I paid payment, but first I cannot attend session one day because my personal problem. No problem, you can do it और नेक्स्ट डे। मेरी ना तो कॉल रिसीव हो रही है। ओके ओके वसीम जी। चलिए, और वसीम जी आप कभी कनेक्ट कीजिए मुझे। सर टाइम क्या रहेगा 3 दिन का? 8 PM आई पेड अमाउंट सर, इंग्लिश सेशन प्रोग्राम करेक्ट, प्रोग्राम सर करेक्ट, यस। क्लास कितने आवर की होगी बता चुका हूँ, हाँ। यस, हाउ ओनली 499? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 499 एंड 999? नो डिफरेंस। वो प्री वेबिनार ऑफर था, वो सबको नहीं आया, कुछ लोगों को आया होगा जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे तभी। माई हेल्थी लाइफ मोटर भी करते हैं। आई पेड अमाउंट सर, इंग्लिश प्रोग्राम अदर लाइक इन्फ्लुएंसर यू आल्सो नीड द सेम लास्ट सोल्ड ए कोर्स प्रिंस, नॉट गुड आई पेड। सर दिस इज ए सिस्टम, दिस इज ए प्रोसेस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन। चलिए, ओके। चलिए, तो इसके साथ ही हम आज के सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, अपना और अपनों का ख्याल रखें। कोई क्वेश्चन हो तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू एवरीवन। कोई क्वेश्चन हो तो आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, और कोई डाउट हो तो आप डाउट भी क्लियर कर सकते हैं। ग्रुप के अंदर आप सब लोग आ गए, ग्रुप आप सब लोग के लिए ओपन है। थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, अपना और अपनों का ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।